अस्सलामुअलैकुम क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 को एंड कर रहे होंगे भाई। उसको अपने मन तक ही अंजाम तक पहुंचा के आएंगे, जो घर तक छोड़कर आना है। सही है ना भाई? एक्सरसाइज 2.5 को आप लोगों ने क्या करना है, अपने घर तक छोड़कर आना है। और बहुत आसानी से छोड़ सकते हो मेरे प्यारे शहजादे। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आराम से। एक दूसरा पार्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का, बहुत तरीके से कॉन्सेप्चुअली आप लेक्चर नंबर 1 को ले चुके हो। अब यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 आ रहा है एक्सरसाइज 2.5 के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास में सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन, अगर आप में से कोई बच्चा जिसने लेक्चर नंबर 1 लिया है वो खुद से भी कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को फाइंड करना था। किसको फाइंड करना है मेरे शहजादे? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा, मगर वो शॉर्ट ट्रिक बाद में सिखाऊंगा, पहले ओरिजिनल मेथड। सही है ना भाई? ओरिजिनल मेथड क्या है? आपको ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3, 2 3 4 और 0 2 2, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। आपसे कहा जाता है इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? आपको रैंक निकालना है। तो भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक निकालने का मतलब क्या है? एट द एंड ऑफ द डे आपको सबसे पहले इसका इक्लॉन फॉर्म निकालनी पड़ेगी। जब इक्लॉन फॉर्म आ जाएगी तो उस इक्लॉन फॉर्म के अंदर जो भी टोटल नंबर ऑफ लीडिंग वंस होंगे वो आपके पास किसके बराबर होती हैं? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि तमाम बच्चे खुद से जल्दी से पहले सॉल्व करना स्टार्ट करें। जल्दी से तमाम बच्चे, क्या किसी बच्चे ने घर पे बैठ के कोशिश करी सॉल्व करने की? इसका आंसर दे दो मुझे जल्दी से भाई। किसी ने घर पे बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करी? चलो मैं बता देता हूं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आपने किस पैटर्न के ऊपर फाइंड करना है? अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? रैंक को फाइंड आउट करना है। मेरे प्यारे शहजादे, रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? सबसे पहला काम, सबसे बुनियादी काम है वो यही है कि आप क्या निकालोगे? आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे इक्लॉन फॉर्म को। भाई इक्लॉन फॉर्म कैसे फाइंड आउट करोगे मेरा बेटा? क्या मैंने बताया था? सबसे पहला स्टेप अच्छे बच्चे का, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतार देना है। क्वेश्चन को आप लोगों ने, मेरा प्यारा बच्चा, क्या कर देना है? एक दफा उतार देना है। देन आप लोग क्या करोगे भाई? आप लोग सर्च करते हो कि क्या आया। यहाँ पे कोई आपके पास लीडिंग वन दिख रहा है किसी रॉ में? मुझे साफ दिख रहा है, फर्स्ट रॉ में ही आ रहा है। फिर क्या करोगे मेरा बेटा? आपकी कोशिश होगी कि इस लीडिंग वन के नीचे वाले तमाम एलिमेंट जीरो के बराबर बनाए जा सकें। और अब यहाँ पे देखो, लीडिंग वन के नीचे टू आ रहा है। मैं चाहता हूं कि इस टू को किस में कन्वर्ट किया जाए? वन में कन्वर्ट किया जाए। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी लास्ट क्लास में, इक्लॉन फॉर्म या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के अंदर कभी भी आपको अगर वन बनाना है तो वन बनाने का तरीकेकार क्या होगा भाई? जिस नंबर को वन पे कन्वर्ट करना है उसी नंबर से पूरी रॉ को आप सिंपल तरीके से डिवाइड करवा दो। फॉर एग्जाम्पल, इस टू की जगह पे मैं चाहता हूं क्या आ जाए? लेट सपोज अगर मैं चाहता हूं वन आ जाए, तो भाई किससे डिवाइड करवाएंगे? टू से। और अगर मैं चाहता हूं कि इस टू की जगह के ऊपर जीरो आ जाए, तो फिर क्या करते हैं? फिर प्लस माइनस करवाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी भाई। ये शॉर्ट ट्रिक क्या थी? कभी भी अगर आपको वन लेकर आना है तो आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे होते हो। जीरो लेकर आना है तो आप सिंपल तरीके से प्लस माइनस करवा रहे होते हो। ये बड़ी काम की बातें मैंने आपको बताई थी। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास यहाँ पे वन के नीचे क्या आ रहा है? लीडिंग वन के नीचे टू आ रहा है। मेरा बेटा लीडिंग वन पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में अगर होगा तो उसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करवा के फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे। सही है ना मेरा बेटा? वन के नीचे मुझे क्या चाहिए? इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन क्या होती है भाई? लीडिंग वन के नीचे तमाम एलिमेंट्स का जीरो होना। तो यहाँ पे टू की जगह पे जीरो चाहिए हमें। जब टू की जगह पे हमें जीरो चाहिए तो कैसे जीरो बनाएंगे? प्लस माइनस करवा के। अब देखो भाई, सिंपल तरीके से काम करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। क्या काम करेंगे भाई? सिंपल तरीके से हम लोग रॉ नंबर टू माइनस रॉ नंबर टू, यानी कि रॉ नंबर टू के लिए हम ये कंडीशन ले रहे हैं। क्या कंडीशन ले रहे हैं? कि भाई रॉ नंबर टू माइनस ट्वाइस ऑफ रॉ वन, यानी कि रॉ नंबर टू माइनस ट्वाइस ऑफ रॉ वन। और मैंने आपको ये बात बताई थी, चूंकि जब आप इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म करवा रहे होते हैं तो ये मल्टीप्लाई बाहर नहीं हो रहे होते। आप चाहें तो सिंपल इनको आपने सिर्फ ये चीजें शो करनी होती है, तो इसमें किसी को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या कहा भैया? आपने बाकी सारी रॉस को एज इट इज लिखना है। रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस के मायने क्या होते हैं? कि आप बाकी सारी रॉस को एज इट इज लिख दोगे। अब आपने स्टेटमेंट क्या ली है? कि आप रॉ टू माइनस ट्वाइस ऑफ रॉ वन कर रहे हो। रॉ टू रॉ टू की पहले से क्या वैल्यू थी? रॉ टू की पहले से देखो वैल्यू है 2 3 4। अब मैं अगर इसको माइनस करवा रहा हूं ट्वाइस ऑफ रॉ वन से, तो ट्वाइस ऑफ रॉ वन का मतलब क्या है? कि रॉ वन का दो गुना। तो टू वन जार टू हो जाएगा, टू टू जार फोर हो गया, टू थ्री जार सिक्स हो गया। तो भैया टू माइनस टू यहां पर क्या आ गया? जीरो आ गया। थ्री माइनस फोर यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव का वन आ जाएगा। और सिक्स माइनस फोर क्या आ जाएगा? माइनस का टू आ जाएगा। तो हम लोगों ने सिंपल तरीके से क्या करा? रॉ टू माइनस ट्वाइस ऑफ रॉ वन कर दिया, बहुत सिंपल तरीके से। तो भाई मेरे पास जो मासूम सा मैट्रिक्स बन गया वो क्या बन गया? 1 2 3।
0 -1 -2 0 2 एंड 2। मेरे पास सिंपल तरीके से ये मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे अचीव हो गया, फॉर्म हो गया, बन गया। क्लियर है मेरे प्यारे शहजादे? बहुत सिंपल सी बात है, जल्दी से मुझे देख के बताओ इसमें कोई मसला? सही है ना भाई, नॉर्मल सी बात है। अब देखो यहाँ पे इत्तेफाक की बात ये है कि यहाँ पे पहले से मुझे जीरो गिवन है, ये वाला तो यानी कि अब क्या करेंगे भाई, अब मुझे यहाँ पे जीरो बनाना है, अब मुझे यहाँ पे जीरो बनाना है, क्योंकि इक्लॉन फॉर्म का मकसद ही क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा? इक्लॉन फॉर्म कहते हैं कि भाई लीडिंग वन के बाद स्टेयर केस की फॉर्म के अंदर आपके लीडिंग वंस आ रहे हो। बोलो मेरा बेटा फैजे, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? क्या मसला है मेरा प्यारा बच्चा, क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ भाई, तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अब प्लस का वन चाहिए। अब यहाँ पे इत्तेफाक से -1 है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से नेगेटिव के साइन को मल्टीप्लाई करवा देंगे रॉ टू से। क्या करवा देंगे मेरा प्यारा बेटा? हम सिंपल तरीके से नेगेटिव के साइन को मल्टीप्लाई करवा देंगे। मेरा प्यारा बेटा, अगर कल की क्लास नहीं ले पाए थे तो फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग आपको लेनी चाहिए थी ना मेरा प्यारा बच्चा। चलो मैं भी दोबारा रिपीट कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल तरीके से रॉ टू को आपने नेगेटिव ऑफ साइन से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? इससे फायदा क्या हुआ, -1 पॉजिटिव वन पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये -1 क्या हो गया भाई, नेगेटिव के साइंस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। तो हमारा न्यू मैट्रिक्स क्या बन गया, हमारा न्यू मैट्रिक्स बन गया 1 2 3, 0 1 2 0 2 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया मेरा बेटा, हमारा न्यू मैट्रिक्स आ गया। क्लियर है मेरा प्यारा शहजादा? ये आपके पास आपका न्यू मैट्रिक्स आ गया। अब देखो आपको यहाँ पे भी लीडिंग वन मिल गया, यहाँ पे भी लीडिंग वन मिल गया। अब आपको इसके नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है, जीरो के बराबर बनाना है। इस वन के नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है मेरा प्यारा बच्चा, जीरो के बराबर बनाना है। अब कैसे जीरो के बराबर लेकर आएंगे, बता चुका हूं भाई आपको। कभी भी आपको जीरो चाहिए होता है तो प्लस माइनस करवाते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है भाई, अब तक तो ये हिफ्ज हो गया होगा इंशाल्लाह मेरे शागिर्दों को। अब देखो क्या करवाऊंगा, सिंपल तरीके से रॉ थ्री में से रॉ थ्री माइनस का ट्वाइस ऑफ रॉ टू, ट्वाइस ऑफ रॉ टू, क्योंकि मुझे इस टू को खत्म करवाना है। तो इस टू को कैसे खत्म करवाऊंगा कि अगर मैं रॉ थ्री माइनस ट्वाइस ऑफ रॉ टू कर दूं, यानी कि पूरी रॉ टू को टू से मल्टीप्लाई करवा के सब्ट्रैक्ट करवा दिया जाए अगर रॉ थ्री से, तो यहाँ पे टू की जगह पे जीरो आ जाएगा। रॉ वन से नहीं करवा दीजिएगा। क्यों रॉ वन से नहीं करवा दीजिएगा? क्योंकि मेरा बेटा 0 -1 यहाँ पे -1 आ जाएगा ना, इसलिए। तो आपको ये छोटी छोटी बातें अपने जहन में रखनी होंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपको बहुत इजीली क्लियर है। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? ये ऐसे नहीं समझ में आती, ये चीज आती है प्रैक्टिस करने के ऊपर। देखो मैथ्स बड़ी आसान चीज, अगर आप प्रैक्टिस करोगे कुछ मुश्किल नहीं है मैथ्स के अंदर। तो बाकी देखो रॉज एज इट इज रहेंगी। आपने क्या करना है, आपने रॉ थ्री पहले से क्या है, रॉ थ्री पहले से देखो ये थी, आपने क्या माइनस करवा दिया, ट्वाइस ऑफ रॉ टू। तो ट्वाइस ऑफ रॉ टू क्या बन जाएगा, 0 2 0 ही बन गया। 1 × 2 2 बन गया, 2 2 4 बन गया। अब देखो रॉ थ्री में से इसको माइनस करवाऊंगा, है ना भाई? तो 0 - 0 0 हो जाएगा। 2 - 2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और देखो रॉ थ्री माइनस ट्वाइस ऑफ रॉ टू है ना, तो 2 - 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4। क्या आ जाएगा मेरा प्यारा शहजादा, -4। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? वेरी गुड, सही है भाई। अब क्या करेंगे, अब देखो आपको जब कभी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है ना, तो इक्लॉन फॉर्म के ऊपर इजीली निकाल सकते हो। अब देखो हमें यहाँ पे अपना तीसरा लीडिंग वन चाहिए। अब तीसरा लीडिंग वन यहाँ पे चाहिए, आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखा दी भाई। लीडिंग वन लाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बेटा। क्या करते हैं मेरा प्यारा शहजादा, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं भाई लीडिंग वन लाने के लिए, तो बच्चों वाली चीज है। तो सिंपल तरीके से क्या करोगे, नेगेटिव के 4 से, क्योंकि मुझे नेगेटिव के 4 की जगह पे 1 चाहिए, तो आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से नेगेटिव के 1/4 से रॉ थ्री को डिवाइड करवा देना है। तो यहाँ पे लीडिंग वन आपको मिल जाना चाहिए। तो अब देखो बाकी एलिमेंट सारे एज इट इज रहेंगे, 1 2 3 एज इट इज, 0 1 2 एज इट इज, 0 0। हमने क्या करा भाई, हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई करवा दिया नेगेटिव के 1/4 पे। जब इसको मल्टीप्लाई करवा दिया नेगेटिव के 1/4 से, तो 1/4 क्या हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली मेरे पास इक्लॉन फॉर्म मिल गई मुझे। इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, अब दोबारा रिपीट कर दूंगा, यहाँ पे किसी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरा प्यारा बेटा। इक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स की ऐसी फॉर्म को कहते हैं जिसके अंदर हर रॉ का आगाज लीडिंग एलिमेंट से हो, जिसमें हर रॉ का आगाज लीडिंग एलिमेंट 1 से हो। पहली कंडीशन, हर रॉ का आगाज किससे होना चाहिए, लीडिंग एलिमेंट 1 से होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये होती है कि तुम्हारी इक्लॉन फॉर्म स्टेयर केस को फॉलो करनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये होती है कि बेटा तुम्हारी जो लीडिंग एलिमेंट होगा
उसके बिलो के तमाम एलिमेंट्स, बिलो द लीडिंग एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यानी कि लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाले तमाम एलिमेंट जीरो के बराबर होने चाहिए। तो अगर तुम्हें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है या तुम्हें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म भी निकालनी है तो पहले इक्लॉन फॉर्म ही बनानी पड़ती है। अब इसका रैंक निकाल लो भैया। रैंक निकालने का तरीकेकार क्या होता है? रैंक होता क्या है? रैंक कहते हैं नंबर ऑफ लीडिंग वंस को। तो नंबर ऑफ लीडिंग वंस, कितने लीडिंग वंस है यहाँ पे मेरा प्यारा बच्चा? 3 लीडिंग वंस आ रहे हैं, तो रैंक की वैल्यू क्या होगी? 3 के बराबर होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में जब मैंने आपको इक्लॉन फॉर्म ही रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म पढ़ा दी तो रैंक तो वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए तमाम शागिर्दों को। आपस की बात बताऊं तो बेटा ये टॉपिक नस्क के लेवल के ऊपर, नस्क के पेपर में, जीआईकेआई के अंदर, प्यास के अंदर, फास्ट के अंदर, पाकिस्तान की जितनी अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। भाई अगेन मैं इस बात को बड़ा प्राउडली बताता हूं कि बेटा मेरा मेन तारुफ एप्टीट्यूड टीचर के रेफरेंस से है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा हूं। कहने का मकसद ये कि भाई अगर आपने इंटर में अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सही कर लिया, इंटर में मेहनत कर ली, तो आपको किसी महंगे कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप के 60,000 रुपए घर पे बैठ के बचाओ, मेहनत से बस इंटर को गुजारो। इंटर के जमाने में मेहनत से पढ़ाई कर लो, तुम्हारे बिलीव मी 60,000 रुपए एप्टीट्यूड के बच जाएंगे। क्लियर है मेरा शहजादा? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? मेरा बेटा रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म पे भी रैंक की वैल्यू सेम ही आती है भाई। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म खाली एडवांस होता है। भाई वही बात हो गई ना यार, तुम्हें पेट भरने के लिए मैं बिरयानी भी खिलाऊं ऊपर से खीर भी खिला दूं, तो बिरयानी खाने के बाद तुम्हारा पेट भरेगा नहीं भरेगा? या खीर भी खानी पड़ेगी पेट भरने के लिए? कंपलसरी है नहीं ना भाई? पेट भरने के लिए बिरयानी खाना भी जरूरी है ना, या खीर भी खानी पड़ेगी तुम्हें? कहने का मकसद ये है कि रैंक इक्लॉन फॉर्म पे भी आ जाएगा। जरूरी नहीं है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म पे जाना, क्योंकि रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के ऊपर खाली अब वाले एलिमेंट भी जीरो कर दिए जाते हैं, बाकी सारे एलिमेंट सेम ही रहते हैं। क्लियर है मेरा शहजादा? किसी बच्चे को यहां तक कोई मसले की बात तो जल्दी से मुझसे डिस्कस कर ले। तमाम बच्चों को ये बात पल्ले पड़ती है, समझ में आती है, क्लियर होती है मेरा? सर अगर इसमें इंटरचेंज करेंगे तो लीडिंग वन दूसरी रॉ में हो तो माइनस। मेरा बेटा मैं समझा रहा हूँ। भाई मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था, सही है ना भाई? तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास सिंपल तरीके से, देखिए क्वेश्चन आ रहा है, आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जब तक कोशिश नहीं करोगे मैथ्स नहीं आ सकती मेरा प्यारा बेटा। देखो कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए इक्लॉन फॉर्म या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म या रैंक बनाने के लिए, सबसे पहला काम आपने देखना है कि पूरे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर किसी भी रॉ की स्टार्टिंग वन से हो रही है। मुझे साफ दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स में थर्ड रॉ पे हो रही है, तो आपकी कोशिश ये होगी कि इस थर्ड रॉ के जो नेगेटिव वन है, इस थर्ड रॉ को आप सबसे ऊपर लेकर आ जाओ। तो आप सबसे पहले ऑपरेशन क्या करोगे? इंटरचेंज ऑपरेशन को यूज करोगे। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई ताकि आपको ऊपर खुद से वन बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, तो आप सिंपल तरीके से इंटरचेंज ऑपरेशन को यूज करोगे। इंटरचेंज ऑपरेशन आपसे क्या कहता है कि भाई आप सबसे पहले रॉ थ्री को रॉ टू पे लेके जाओगे और फिर रॉ टू से रॉ वन के ऊपर लेके जाओगे। सही है ना भाई? तो यानी कि ये नेगेटिव का वन जब यहाँ पे ऊपर आएगा, ये नेगेटिव का वन जब यहाँ पे ऊपर आएगा तो बाहर दो दफा नेगेटिव का साइन लिखा जाएगा। नेगेटिव का साइन दो दफा क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि जब कभी आप पहले रॉ थ्री को जब रॉ टू पे इंटरचेंज करोगे और फिर रॉ टू को रॉ वन के ऊपर, तो आपके पास बाहर दो दफा इंटरचेंज का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए दो दफा नेगेटिव का साइन लगाना जरूरी होगा। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? और यहाँ पे मेरा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करा कि हमने इंटरचेंज करवा लिया। इससे हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया? नेगेटिव का वन टू टू, यहां पर क्या आ गया? टू थ्री फोर, यहां पर क्या आ गया हमारे पास? थ्री वन टू। ये क्या स्टेप परफॉर्म करा भाई? सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो, आपको अपनी फर्स्ट रॉ में सबसे पहले लीडिंग एलिमेंट चाहिए ना, तो फर्स्ट रॉ में अगर लीडिंग एलिमेंट नहीं मिल रहा, मुझे साफ दिख रहा है कि पूरे मैट्रिक्स के अंदर मुझे एक लीडिंग एलिमेंट एक रॉ के अंदर थर्ड रॉ पे दिख रहा है, तो मेरी कोशिश क्या होगी? इसको सबसे पहले रॉ वन पे शिफ्ट करवाना। अब रॉ वन पे शिफ्ट हंसी हंसते खेलते नहीं आएगा। कैसे आएगा कि ये स्टेप वाइज आता है। सबसे पहले मैं रॉ थ्री को रॉ टू के ऊपर इंटरचेंज करूंगा और फिर रॉ टू को रॉ वन के ऊपर इंटरचेंज करूंगा। जितनी दफा इंटरचेंज का ऑपरेशन होता है उतने नेगेटिव साइन बाहर आते हैं। सारी बातें पढ़ा चुका हूं आप लोगों को पूरे मैट्रिक्स के टॉपिक के अंदर। अब हमने जब ये काम कर लिया, हमारे पास ये पर्टिकुलर स्टेप आ गया। अब हमने क्या करना है? इसको लीडिंग वन बनाना है। अभी ये नेगेटिव वन है, नेगेटिव वन को पॉजिटिव वन पे कैसे कन्वर्ट करूंगा? नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई करके। नेगेटिव से साइन से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा मेरा बेटा? लीडिंग वन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव टू। बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स एज इट इज लिखे जाएंगे। हो सकता है आप में से कोई बहुत ही मासूम सा बच्चा हो जिसके जहन में क्वेश्चन आ रहा हो, सर कॉलम्स को क्यों नहीं आगे पीछे कर रहे? तो अल्लाह के बंदे क्वेश्चन को गौर से पढ़ लीजिएगा। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन अप्लाई करना है। रॉ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? रॉज में खेलना होता है, कॉलम में नहीं खेलना। सही है ना भाई? तो हमारे पास ये क्या बन गया मैट्रिक्स? ये बन गया वन माइनस टू माइनस टू।
2 3 और 4, और यहां पर क्या आ गया 3 1 और 2 का 2 एज इट इज। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, आपको यहाँ पे फाइनली पहली रॉ के अंदर लीडिंग एलिमेंट 1 मिल गया। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस 1 के नीचे वाले तमाम के तमाम एलिमेंट्स किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। अब आपको 0 यहाँ पे लेकर आना है। 0 कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल सा स्टेप है मेरा प्यारा बेटा, बहुत सिंपल सा स्टेप है। सिंपल तरीके से मैं क्या करूंगा, रॉ 2 माइनस का ट्वाइस ऑफ रॉ 1। भाई ये सारे स्टेप्स आपको आने चाहिए। तो भाई रॉ 1 एडिडिस की एडिडिस लिखी जाएगी 1 माइनस 2 माइनस 2। हम क्या स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं रॉ 2 के लिए कि रॉ 2 माइनस का ट्वाइस ऑफ रॉ 1। अच्छा हो सकता है कोई बच्चा इतना मासूम हो बोले सर जब आप ट्वाइस ऑफ R1 लिख रहे हैं तो रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं लिख रहे। तो भाई ये जो कंडीशन है रॉ 2 के लिए हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सारी रॉस को आपने नहीं छेड़ना होता। ये बहुत बेसिक सी बात है, आई होप किसी के जहन में क्वेश्चन नहीं होगा, बट स्टिल मैंने आंसर कर दिया क्योंकि हो सकता है मैं आपके जैसा स्टूडेंट हूं तो मेरे जहन में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने खुद ही इसको आंसर कर दिया। सही है ना मेरा बेटा। तो भाई आपने रॉ 2 को ट्वाइस ऑफ R1 से मल्टीप्लाई माइनस करवा देना है। तो क्या बन जाएगा भाई 2 माइनस का 2, ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई 3 माइनस 2 2 जार 4। तो यहाँ पे देखो आपकी रॉ 2 पहले से क्या है, रॉ 2 आपके पास है 2 3 और 4, इसको माइनस करवाना है ट्वाइस ऑफ रॉ 1 से। अब रॉ 1 हमारे पास क्या बन गई 2 माइनस का 4 माइनस का 4। तो मेरा बेटा देखो 2 माइनस 2 तो 0 हो गया। अब देखो ये माइनस साइन यहाँ पे ये वाला माइनस साइन है, तो 3 माइनस माइनस 4 क्या हो जाएगा +4। 3 प्लस 4 किसके बराबर होता है 7 के बराबर। बेटा मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, सिर्फ आप लोगों के लिए इसको करके दिखा रहा हूँ कि हो क्या रहा होगा, बैकग्राउंड स्टोरी। आई होप ये बात क्लियर होनी चाहिए। जब मैं रॉ 2 माइनस रॉ 1 करवा रहा हूं तो देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या था पहले से माइनस का 2, तो माइनस 2 इंटू 2 -4 बन गया। तो 3 माइनस माइनस 4 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा जो कि 7 होगा। इसी तरीके से देखो 4 माइनस माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 किसके बराबर होगा 8 के बराबर होगा। अच्छा भाई बाकी के एलिमेंट्स यहाँ पे एज इट इज रहेंगे। तो बेसिकली हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया मेरा बेटा, हमारा मैट्रिक्स बन गया 1 -2 -2 0 7 8 3 1 2। तो ये हमारा मैट्रिक्स सिंपल तरीके से मेरा प्यारा बच्चा बन गया। क्लियर है भाई, ये हमारा क्या बन गया सिंपल तरीके से मैट्रिक्स बन गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने इस 3 को भी 0 के ऊपर कन्वर्ट कर देना है। अब आपने क्या करना है, इस 3 को भी 0 के ऊपर कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट करोगे मेरा प्यारा बच्चा, बहुत सिंपल सा तरीकेकार है कि आप सिंपल तरीके से इस 3 को भी कन्वर्ट करवा दोगे। कैसे करवाओगे भाई, अगेन सेम प्रोसीजर है कि भाई मैं क्या लिखूंगा रॉ 3 माइनस का थ्राइस ऑफ रॉ 1, रॉ 3 माइनस का थ्राइस ऑफ रॉ 1। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब देखो जरा यहाँ पे पहली वाली रॉ एज इट इज की एज इट इज रहने दे दी, दूसरी वाली रॉ भी एज इट इज लिखोगे। देखो रॉ 3 की अपनी वैल्यू क्या है, आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे शो कर देता हूं। रॉ 3 की अभी अपनी वैल्यू क्या है 312, इसको माइनस करवा रहे हो किसके साथ, थ्राइस ऑफ रॉ 1 के साथ। तो भाई जितने बच्चों को मसला होता है ना माइनस करवाने वो इस तरह अलग से मेरी तरह शो करवा दो भाई, कोई मसले की बात नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं बन जाता। सही ना, थ्राइस ऑफ रॉ 1 यानी कि रॉ 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं तो क्या बन जाएगा माइनस का 3 2 6, माइनस का 3 2 6। अब देखो 3 माइनस 3 क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। 1 माइनस माइनस 6 क्या हो गया 7 आ गया। 2 माइनस माइनस 6 क्या हो गया मेरा प्यारा शहजादा 8 हो गया। कोई मसले की बात नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बन गया, हमारे पास मैट्रिक्स बन गया 1 -2 0 7 और 8। यहां पर क्या आ गया 0 7 और 8। बेटा ये क्वेश्चंस बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए शॉर्ट के अंदर पहले बता रहा हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई ये क्वेश्चंस पहले सिंध बोर्ड की किताबों में मौजूद नहीं थे, तो अब एग्जामिनर जानबूझ के इन क्वेश्चंस को 5 नंबर के लिए लाजमी देगा। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आने के चांसेस 99.999%। सही है ना भाई। तो हमारा मैट्रिक्स अभी यहां तक बन गया। अच्छा किसी बच्चे ने ऑनलाइन बैच के बच्चे ने सवाल करा सर 2 रॉस सेम आ रही हैं, तो बेटा आपने क्या करना है इसका, आपका तो कोई लेना देना नहीं है, आपने इक्लॉन फॉर्म बनानी है, आपको इससे कोई कंसर्न ही नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करोगे भाई, सेकंड रॉ के अंदर एलिमेंट्री 1 लेकर आओगे। सही है ना भाई, सेकंड रॉ के अंदर एलिमेंट्री 1 लेकर आओगे। बेटा फैजे मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। सेकंड रॉ में क्या लेकर आओगे, अगेन लीडिंग 1 लेकर आओगे। कैसे लेकर आऊंगा भाई, सिंपल तरीके से पूरे मैट्रिक्स को 7 से डिवाइड करवा दीजिए, रॉ 2 को, सॉरी, तो रॉ 2 को 7 से डिवाइड करवा देंगे तो क्या लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रॉ 2। तो हमारे पास क्या बन गया 1 -2 एज इट इज। पूरी रॉ 2 को हम लोगों ने 7 से डिवाइड करवा देना है। 0 डिवाइडेड बाय 7 बेसिकली 0 के बराबर ही होता है। 7 डिवाइडेड बाय 7 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां पर क्या आ गया 8 डिवाइडेड बाय 7। इधर 0 का 0 एज इट इज, 7 का 7 एज इट इज, 8 का 8 एज इट इज। यहां तक की बात भी बड़ी नॉर्मल सी है, सबको क्लियर होनी चाहिए, यहां तक कोई मुश्किल काम नहीं करा। तो हमारा मैट्रिक्स बेसिकली ये बन गया। सही है ना भाई।
अब आपने क्या करना है, अगेन देखो मेरा प्यारा बेटा, आपको यहाँ पे लीडिंग वन मिल गया इस रॉ का। अब इसके नीचे वाला एलिमेंट भी क्या लेकर आना है, जीरो के बराबर लेकर आना है। कैसे लेकर आओगे जीरो के बराबर, सिंपल सा काम है भाई। सिंपल तरीके से देखो, जीरो लाने के लिए हमेशा प्लस माइनस करते हैं। अगर तुमने मेरी ये शॉर्ट ट्रिक समझ ली, तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जीरो लाने के लिए सिंपल प्लस माइनस करवाना है। तो क्या करवाऊंगा भाई, रॉ थ्री को सेवन के साथ रॉ टू के मल्टीप्लाई करवा के माइनस करवा दूंगा। यानी कि रॉ टू को सेवन से मल्टीप्लाई करवा के रॉ थ्री पे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है ना भाई। यहाँ पे सेवन की जगह पे अगर जीरो चाहिए तो कैसे लेकर आऊंगा, कि सिंपल तरीके से मैं रॉ थ्री माइनस का सेवन आर टू कर दूंगा। तो बाकी वैल्यूज देखो एज इट इज रहेंगी, ये वाली वैल्यूज भी एज इट इज रहेंगी। जिसमें आपने ऑपरेशन करना है खाली वो चेंज होती है। और भाई चूंकि अभी अगर आप बेसिक लेवल के ऊपर हो तो भाई आप लोगों को अगर मुश्किल पेश आ रही है तो अलग से आप लिख दो। रॉ थ्री को क्या करवाना है, माइनस करवाना है। किससे माइनस करवाना है, सेवन आर टू से। तो आर टू की वैल्यू लिख दो यहाँ पे सेवन आर टू। क्या बन जाएगा, जीरो इंटू सेवन जीरो ही रहेगा, वन इंटू सेवन सेवन हो जाएगा, और एट डिवाइडेड बाई सेवन इंटू सेवन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये बराबर आ जाएगा एट के। अब आप सिंपल तरीके से इनको सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए मेरा बेटा, जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेवन माइनस सेवन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एट माइनस एट भी क्या हो जाएगा, इत्तेफाक से यहाँ पे जीरो के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। सर ये कैसे जीरो के बराबर आया, भाई देखो, जब तुम एट को सेवन आर टू क्या था, सेवन इंटू एट बाई सेवन से मल्टीप्लाई करवाओगे तो जो कि एट बनेगा, तो एट माइनस एट यहां पर भी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो फाइनली आपका मैट्रिक्स क्या बन रहा है, आपका मैट्रिक्स बन रहा है वन माइनस टू जीरो जीरो वन, एट डिवाइडेड बाय सेवन जीरो जीरो, ये आपका फाइनली मैट्रिक्स बन रहा है। और यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसके आगे आप इक्लॉन फॉर्म नहीं बना सकते, क्योंकि नेक्स्ट रॉ के अंदर तमाम एलिमेंट जीरो हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली लीडिंग वन नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे आपको कितने लीडिंग वन मिल रहे हैं, दो लीडिंग वन मिल रहे हैं। तो आपके पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी मेरा शहजादा, रैंक की वैल्यू क्या आ गई इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास टू के बराबर आ गई। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ मेरा बेटा इसके अंदर क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है। मेरा प्यारा बेटा फैजे, आपने लास्ट लेक्चर जब नहीं लिया तो फिर आपको ये बात कैसे समझ में आएगी मेरा बच्चा। देखो अगर लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर समझ में नहीं आएगा, सिंपल इज डेट। जब आप ऑनलाइन बैच में बैठे हुए हो, आपके लिए मैंने लेक्चर रात में अपलोड कर दिया है, तो आपने क्यों नहीं बैठ के देखा मेरा बेटा। सिंपल सी बात है भाई, जब तक आप उसको नहीं लोगे तो कैसे समझ में आएगा। फिर भी मैं, चलो मैं समझा देता हूं मेरा प्यारा बेटा। इक्लॉन फॉर्म के अंदर होता ये कि हर रॉ के अंदर लीडिंग वन मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो मिल रहा है, थर्ड रॉ के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो लीडिंग वन नहीं मिल रहा, इट्स टोटली फाइन, कोई मसले की बात नहीं है, फिर भी इक्लॉन फॉर्म कहलाएगी। क्योंकि इक्लॉन फॉर्म की तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जो भी रॉ है, जिस रॉ में भी नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है, उस रॉ का पहला एलिमेंट वन होना चाहिए। कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका पहला एलिमेंट भी वन है, इसका पहला एलिमेंट भी वन है। इस रॉ में तो कोई नॉन जीरो एलिमेंट ही नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे मसला ही नहीं है कोई। दूसरी कंडीशन ये होती है स्टेयर केस फॉलो होना चाहिए, वो भी सही हो गया। तीसरी कंडीशन ये होती है कि भैया आपके पास जो भी तुम्हारा लीडिंग वन हो उसके नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स का जीरो होना, तो इक्लॉन फॉर्म है। और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में बिलो अबव एलिमेंट भी जीरो होते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन, सारी कंडीशंस क्या हो गई बेटा, प्रूव हो गई है। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। क्लियर है मेरा प्यारा शहजादा। इसका मतलब क्या, रैंक की वैल्यू क्या आएगी, टू के बराबर आएगी। और जहां तक आपके दूसरे क्वेश्चन का ताल्लुक है फैजे, अगेन आपने चूंकि लास्ट लेक्चर नहीं लिया हुआ, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं कि भाई आप आर टू प्लस आर थ्री वहां पे नहीं कर सकते थे। खुदारा लास्ट लेक्चर को लाजमी ले लीजिएगा मेरा प्यारा शहजादा। उसके पीछे रीजन ये है कि लास्ट लेक्चर में डिटेल में मैंने एक एक बात समझाई भी थी। अब देखो आपने मुझसे यहाँ कहीं पूछा था सर आपने यहाँ पे आर वन प्लस आर टू क्यों नहीं करा था। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई आपको इस चीज का भी ख्याल रखना होता है कि अगर मैं किसी रॉ को किसी दूसरी रॉ में ऐड करवाता हूँ, तो पहले से जो मैंने जीरो बनाया है वो जीरो डिस्टर्ब ना हो जाए। क्योंकि भाई ये जीरो बनाने में सारी मेहनत लगती है, ये जीरो बना के इक्लॉन फॉर्म की कंडीशंस पूरी करवाना असल गेम है, पसीना निकल जाता है यहाँ पे सारा काम करने में। तो अगर आपने किसी गलत रॉ से प्लस माइनस करवा दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, तो हो सकता है जो पहला एलिमेंट आप सही बना चुके होगे ना वो भी गलत हो जाए। तो इसलिए आपको एक स्टेप वाइज चलना पड़ता है। और बाखुदा बहुत आसान चीज है फैजे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई मसले की बात नहीं। अभी लेक्चर नहीं लिया था ना, आज घर पे बैठ के लेक्चर लेना सुकून से, और मुझे रात में बताना कोई मसला हुआ तो सही है ना भाई, बहुत इजीली कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो लोग फजूल में कहते हैं मैथ्स मुश्किल है, मैथ्स मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह आपके लिए हलवा है। तो भाई ये इजी नहीं है, इंशाल्लाह आपके लिए इजी इसको बना दिया है। क्लियर है मेरा बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला
अच्छा तो भाई बच्चों, अब आपके पास सिंपल तरीके से नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट नंबर 3। और ये जो पार्ट है भाई, आप लोगों को खुद से सॉल्व करना चाहिए। ये पार्ट मैं आप तमाम बच्चों को एज होमवर्क के तौर पे गिफ्ट देने वाला हूँ, मगर मैं इस क्वेश्चन को अपने ऑनलाइन बैच स्टूडेंट्स के लिए पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ। यानी कि मैंने उन तमाम बच्चों को सॉल्व करने दिया, और वो बच्चे जो बाद में लेक्चर को देखते हैं भी, आपके लिए भी आपने खुद से बैठ के पहले सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके। मैंने अब इसको सॉल्व करवा दिया, मैं आपको समझा देता हूँ सॉल्व कैसे होगा। भाई सिंपल सा तरीकेकार है। सबसे पहले नंबर के ऊपर मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सेकंड रो के अंदर -1 आ रहा है। अच्छा बाय द वे, ये जो मैट्रिक्स आ रहा है, ये 4 रोज हैं इसके अंदर और 5 कॉलम्स आई गेस गिवन थे, तो 4x5 का मैट्रिक्स था, बड़ा सा मैट्रिक्स है, बहुत बड़ा सा। और ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए बिल्कुल पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, पहले बता रहा हूँ, गारंटी है इसकी, आने के चांसेस हैं। तो भाई मुझे साफ दिख रहा है, सबसे पहले -1 आ रहा है, तो मैं -1 वाली रो को सबसे ऊपर लेकर चला गया, इंटरचेंज ऑपरेशन करवाया तो बाहर नेगेटिव साइन लेकर आ गए। मैं ये बात पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ मेरा बेटा, इक्लॉन या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के अंदर जो भी टर्म बाहर आ रही होती है, साथ साथ आप लेके नहीं चल रहे होते, वो बस अपना ऑपरेशन करवा के यूटिलाइज हो जाती है, सही है ना मेरा बेटा। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने नीचे सेकंड रॉ को रॉ नंबर 1 पे शिफ्ट करवा दिया, और उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। आगे मूव करवाया वो, अब चूंकि रॉ 1 में नेगेटिव साइन था, तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या करवा दिया, नेगेटिव का R1, ताकि मेरे पास ये नेगेटिव साइन रिमूव हो जाए और प्लस का 1 मिल जाए। और फिर हम लोगों ने एक सिंपल स्टेप करा कि भाई अब मुझे जब रॉ 1 लीडिंग एलिमेंट जब हमें मिल गया, तो भाई अब मुझे क्या करना था, अब मुझे यहाँ पे 0 लेकर आना है, क्योंकि इस 1 के नीचे यहाँ पे पहले से 0 था, तो यहाँ पे भी 0 चाहिए था, यहाँ पे भी 0 चाहिए था। तो सिंपल तरीके से भाई वही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करोगे यार, आपने क्या करना है मेरा बेटा, आपने सिंपल तरीके से 0 लाने के लिए आप रॉ 3 को प्लस माइनस करवाओगे, मैंने वही स्टेप करा, मैंने कोई नई चीज नहीं करी। और आप लोगों की आसानी के लिए इसको मैंने यहाँ पे भी एक बार लिख दिया कि भाई रॉ 3 प्लस का टॉइस R1 कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेगा इस 1 को रिमूव करने के लिए, और 1 रिमूव करने के लिए सिंपल तरीके से मैंने रॉ 4 माइनस रॉ 1 कर दिया, तो सिंपल तरीके से मेरे पास ये पर्टिकुलर टर्म आंसर के तौर पे आ गई। जब मेरे पास लीडिंग 1 के नीचे के तमाम एलिमेंट 0 हो गए, फिर नेक्स्ट रॉ में लीडिंग 1 बनाने के ऊपर हम गए। नेक्स्ट रॉ -3 थी, तो इसको हमने -3 से डिवाइड करवा दिया। ये बात पहले बता चुका हूं, देखो 0 बनाने के लिए हमेशा प्लस माइनस करवाइएगा रॉ के साथ, और 1 बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है मेरा प्यारा बेटा, इसमें कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे 1 बना दिया। इसके बाद इस 1 के नीचे वाली तमाम वैल्यूज को 0 कन्वर्ट करवाया, तो पहले रॉ 3 माइनस रॉ 2 कर दिया, वही बेसिक सिंपल स्टेप्स हैं। फिर रॉ 4 माइनस 2 R2 कर दिया, और मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप शो कर दिया ताकि आप तमाम लोगों के लिए बात बड़ी क्लियर हो जाए, कोई मसले की बात ही नहीं है इसके अंदर, सही है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो रॉ 4 माइनस टॉइस ऑफ रॉ 2 कर दिया ताकि यहाँ पे भी 0 बन जाए। और जब ये वाला काम हो गया, यानी कि इस लीडिंग 1 के नीचे तमाम एलिमेंट 0 हो गए, फिर मैं यहाँ पे लीडिंग 1 बनाने के ऊपर गया, तो इस 4 को जब 1 में कन्वर्ट करना, तो जाहिर सी बात है 1/4 से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई, है ना भाई। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 करना था हमें, लीडिंग 1 के नीचे वाले, तो सिंपल तरीके से प्लस माइनस करवा के इसको 0 करवा दिया, सिंपल सा स्टेप हो गया। जब ये भी 0 हो गया, अब हम आगे जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे लीडिंग 1 लेकर आना है, देखो एक हमेशा स्टेयर केस फॉलो करता है। अब मुझे यहाँ पे 1 लेकर आना था, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करूंगा, मैंने हमेशा आपको बात बताई भाई, 1 लाना सबसे आसान होता है। जो भी टर्म गिवन हो जिसका अपोजिट पे 1 लेकर आना है, उसके अपोजिट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। तो 55/3 को 1 में कन्वर्ट करना है, तो 3/55 से पूरी रॉ 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंपल तरीके से 1 आ गया। इस तरीके से हमने पूरा इस मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म पे कन्वर्ट करवा लिया। जब इक्लॉन फॉर्म पे कन्वर्ट करवा दिया, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ गया, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का रैंक किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। किताब में यहाँ पे रैंक की वैल्यू 3 गिवन है बेटा, वो गलत गिवन है। रैंक जो आएगा किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसमें किसी बच्चे को मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं एक बात आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये जो नई किताब आई है, ना सिर्फ ये इस साल की है बल्कि आने वाले हर साल के लिए। भाई मैं किसी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स करवाऊं ना करवाऊं, अपनी ये आदत डाल लो कि आपने घर पे बैठ के एग्जाम्पल्स को एज अ होमवर्क मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपने लाजमी घर पे बैठ के सॉल्व करना है। मैं पूरी जब एक्सरसाइज सॉल्व करवा देता हूं, तो ये आपका रिवॉर्ड है कि आप घर पे बैठ के एग्जाम्पल्स को लाजमी सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो भाई जिस एक्सरसाइज को भी मैं सॉल्व करवा चुका हूं या कल को आइंदा करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला, आपने उस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल लाजमी खुद से कर लेनी है भाई। एग्जाम्पल्स मैं करवाऊं ना करवाऊं, मैंने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स आपको करवाई भी थी, मगर फिर टाइम जिनको बड़ा कॉन्जुगेट हमारा कॉम्पैक्ट होता है, तो मैंने फिर एग्जाम्पल्स करवाना छोड़ दी। मगर मैं यहाँ पे आपको बात बता देता हूँ बेटा, मैं एग्जाम्पल्स करवाऊं ना करवाऊं, आपने घर पे बैठ के एग्जाम्पल्स लाजमी करनी है। एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होती है, उनसे आसान ही होती है, उन्हीं लेवल की होती है, तो आप आराम से घर पे बैठ के इजिली लाजमी करोगे। अच्छा भाई, अब जल्दी से मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है क्या नहीं कहता, मेरा प्यारा बच्चा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
वो बच्चे जो हमारी ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं उनका फायदा ये होता है वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हमारे पास फराज का ये क्वेश्चन आया है, सर मेरा आंसर तो रैंक वही आ रहा है मगर इक्लॉन फॉर्म में जो फ्रैक्शन में आंसर आपका आ रहा है वो मुझसे मैच नहीं कर रहा। मेरा प्यारा बेटा, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बात समझाई थी, कोई मसले की बात नहीं है भाई। यू कैन यूज एनी सॉर्ट ऑफ स्टेप कि आप किसी भी तरीके से अपने क्वेश्चन को इक्लॉन फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे वो इक्लॉन फॉर्म बनना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी आप लेकर आओ, इक्लॉन फॉर्म बनना चाहिए अगर आपने वर्किंग सही करी हुई है। एंड देन रैंक की वैल्यू फिर मैच करनी चाहिए। अगर ये दो काम हो रहे हैं तो फिर आपका किसी भी किस्म का आपने कोई भी स्टेप कराओ, आपने रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ 4 रॉ 5 रॉ 2 आपने कुछ भी कराओ, आपके रैंक की वैल्यू अगर सेम आ रही है, प्लस अगर आपका इक्लॉन फॉर्म सही जस्टिफाई हो रहा है, इसका मतलब आपने सही काम किया है। मैंने आपको ये बात लास्ट क्लास में ही बताई थी भाई, जो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 हो गया या कभी भी इक्लॉन फॉर्म या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, इनका सोल्यूशन किसी भी टीचर का आपस में मैच नहीं करता। क्योंकि मेरा प्यारा बेटा, ये हर टीचर अपनी जहनी के मुताबिक करता है, हर बच्चा अपनी जहनी के मुताबिक करता है, हर इंडिविजुअल करेगा। भाई ये वही मिसाल हो गई ना, आपके वालिद साहब गली में चल रहे हैं, हो सकता है वो राइट साइड करके चले, हो सकता है लेफ्ट साइड करके चले, हो सकता है बीच से सेंटर में चले। आप गली में चलो, आप लेफ्ट करके चलो गली के ऊपर, आप तिरछा करके चलो। भाई ये बंदे टू बंदे पे डिपेंड करता है ना, गली में कैसे वो चल रहा है, किस तरह वो वॉकिंग कर रहा है, किस तरह वो लाइफ स्पेंड कर रहा है। सेम गोज फॉर द इक्लॉन एंड रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, कि भाई सॉल्यूशन हर एक का डिफरेंट हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इक्लॉन फॉर्म ही बननी चाहिए, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ही बननी चाहिए। ये बात तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी। क्लियर है मेरा बेटा? अच्छा भाई, अगर ये बात क्लियर है तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे। देखो मेरे शहजादे, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन शॉर्ट और डिटेल दोनों के लिए, और बहुत मजे का क्वेश्चन है। आपको बेसिकली मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। आपको क्या निकालना है? आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। और आपसे कहा जाता है मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन के ऊपर, आरईओ के ऊपर। अगेन ये आज से पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाता था सिंध बोर्ड के बच्चे को, मगर फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में उनकी इंटर किताबों में भी मौजूद था। तो कोई नई चीज नहीं है, बड़ा आसान सी चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखो इनवर्स कैसे निकालोगे। अब इनवर्स निकालना है रॉज में छेड़खानी करके। ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा। देखो कभी भी तुम्हारे पास इनवर्स निकालने का कॉन्सेप्ट आ जाए रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन के ऊपर, तुमने सबसे पहला जो काम करना है वो अपने क्वेश्चन को, अपने मैट्रिक्स को एक दफा खूबसूरती से उतारना लाजमी है इस क्वेश्चन में। सही है ना भाई? तुमने एक दफा अपने क्वेश्चन को लाजमी उतार लेना है, एक दफा अपने क्वेश्चन को लाजमी उतार लेना है। उतार लिया, फिर यहां पे बीच में लगा लोगे डॉट के सिंबल्स। देखो अब जरा बात को बड़े गौर से समझिएगा, बात क्या करने वाला हूं, ये बिलियन डॉलर्स की चीज है। आपको कभी भी अगर कहा जाए कि आपको अपने मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, तो आपने सबसे पहले तो अपने मैट्रिक्स को एक दफा उतार लेना है, उसके बाद ये आपने कॉलम्स के सिंबल लगा देने हैं, और फिर आपने एक तरफ अपना ओरिजिनल क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स रखना है और एक तरफ आपने रखना है इनवर्स, एक तरफ आपने रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहा मैंने मेरा बेटा? एक तरफ आप रखोगे क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स और एक तरफ रखोगे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं भैया? सबको मालूम है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो एक तरफ आपने रख देना है क्या चीज मेरा बेटा? एक तरफ आप लोगों ने रख देना है अपना सिंपल तरीके से क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स, और एक तरफ रख देना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको मैं सिंबल्स के जरिए आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूं कि एक तरफ आप रख दोगे, पहला स्टेप क्वेश्चन का क्या है कि क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स रखना है एक तरफ, और कॉलन डाल के आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देना है। अगर क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स 2 by 2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 by 2 का ही लोगे। अगर क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स 3 by 3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 by 3 का लिया जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? ये पहला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि भाई आपने एक तरफ रखना है क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स, एक तरफ रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा वो तमाम मासूम से बच्चे जो कह रहे हैं कि सर अगर आपको 3 by 5 का मैट्रिक्स मिल जाए, इस क्वेश्चन में 3 by 5 का मैट्रिक्स मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मिल भी जाए, लेट सपोज अगर आपको क्या हो, मिल भी जाए, तो आप दूसरी तरफ भी 3 by 5 का मैट्रिक्स ही रखोगे। बहुत सिंपल सी बात है, इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग। सही है ना मेरा प्यारा बेटा? आई होप जवाब आपको मैंने दे दिया। अगर आपको यहाँ पे 3 by 5 मिल जाए तो वहां पे दूसरी तरफ भी क्या रखोगे? 3 by 5 का ही मैट्रिक्स रख रहे होगे। क्लियर है मेरा बेटा? वेरी गुड। अच्छा, अब आपने करना यह है कि इसको इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करोगे। भाई इनवर्स में कन्वर्ट करने का तरीकेकार ये कि लेट सपोज यहाँ पे आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मौजूद है और यहाँ पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मौजूद है। आपने बेसिकली ये जो मैट्रिक्स ए है ना, इसको किसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये जो यहाँ पे आपका राइट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये खुद ब खुद इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बड़ी अजीब सी लगे, सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, हो ये कैसे होगा सर। अरे मेरा बेटा दोबारा मेरी बात को समझेगा, मैंने क्या कहा। मैंने आपसे कहा कि आपने बेसिकली करना ये होगा कि आप अपने जो ये
ओरिजिनल क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स ए होगा, इसको आप कन्वर्ट करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ये काम कैसे होगा? ये बड़े मजे का काम है जो विद इन सेकंड्स हम लोग कर रहे होंगे, बहुत इजीली कर रहे होंगे। यहां तक की बात जल्दी से मुझे बताओ, सारे बच्चों को क्लियर होती है? जानता हूं सकता है मुश्किल लगेगी, पहली बार पढ़ रहे हो, हर इंसान हर चीज पहली बार ही पढ़ता है, मगर पहली बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि अपने दिमाग को बंद कर दो। मैंने बड़ी सिंपल सी बात करी, देखो मैं जो भी कॉन्सेप्ट देता हूँ मैं उस कॉन्सेप्ट को आगे जाकर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पहली बात सिर्फ आपसे ये करी कि राइट जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे आपका क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स लिखा जाता है, यहाँ पे इनवर्स वाला मैट्रिक्स लिखा जाता है। आपने पूरे मेथड के अंदर काम पता है क्या करना है? आप क्वेश्चन वाले मैट्रिक्स को बना दोगे आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स, और ये आइडेंटिटी वाला जो मैट्रिक्स होगा ये ऑटोमेटिकली इनवर्स आपका आंसर बन जाएगा। ये बड़े मजे की चीज होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। मैं इन तमाम चीजों को रब कर रहा हूं, अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या कहा मैंने। अब जरा गौर से देखो, आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, आपने इस तरफ क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स रखा हुआ है और इस तरफ आपने ये अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी रखा हुआ है ओरिजिनल, सही है ना भाई? अरे बच्चों, सबसे पहले अब काम हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सिंपल तरीके से जो हमारे पास ये आइडेंटिटी पर्टिकुलर मैट्रिक्स है ना, ये हमने इस साइड पे लिख देना है और मेन क्वेश्चन को हमने इस साइड पे लिख देना है। हम लोगों ने कोशिश ये करनी है जो क्वेश्चन वाली साइड है यहाँ पे, इस क्वेश्चन वाली साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कन्वर्ट किया जाए, तो खुद ब खुद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली जो साइड होगी ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, ये क्वेश्चन वाली जो भी क्वेश्चन वाली साइड होगी ना, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर इस क्वेश्चन वाली साइड को कन्वर्ट करूंगा, तो राइट हैंड साइड के ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद ब खुद इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन भी करा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मुझे इस साइड के ऊपर फॉर्म करना है, तो मुझे ये बात मालूम है कि भाई यहाँ पे 1 ही होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है, तो मुझे यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले से 0 मौजूद है, तो मुझे यहाँ पे -2 की जगह पे भी क्या बनाना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा। अब 0 मैं कैसे बनाऊंगा? ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ कि भाई अगर -2 की जगह पे 0 बनाना है तो आपको खाली 2 स्टेप्स याद रखने हैं। 0 बनाने के लिए हमेशा प्लस माइनस करवाते हैं रॉस के साथ, और 1 बनाने के लिए क्या करवाती है? मल्टीप्लाई डिवाइड करवाती है। सारी बातें आपको मालूम है। तो भाई अगर मुझे यहाँ पे 0 लेकर आना है तो -2 + 2 0 होगा, है ना भाई? तो सिंपल तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं रॉ 3 के लिए ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूँ कि रॉ 3 प्लस का ट्वाइस ऑफ रॉ 1। ये काम सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर देना है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये चूंकि रॉ 3 का ऑपरेशन है तो बाकी सारी रॉस को आप तरीके से उतार दोगे। अब देखो बाकी सारी रॉस, रॉ 1 रॉ 2 को आपने तरीके से उतार देना है, इनको एज इट इज पूरा पूरा उतारना है, इनको नहीं छेड़ना आप लोगों ने, सही है ना भाई? -2 0, यहाँ पे 0 1 0। आप लोग रॉ 3 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? रॉ 3 के लिए। पूरी की पूरी टर्म रॉ 3 है, सही है ना भाई? अब देखो मैं इसको तरीके से एक दफा यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ 3 के एलिमेंट्स क्या है? -2 है, -2 है, 2 है। इसको प्लस करवा रहे हैं किसके साथ? ट्वाइस ऑफ रॉ 1 के साथ। तो रॉ 1 के एलिमेंट को ट्वाइस, तो क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ रॉ 1 2, 2 2 जार 4 और -6। तो बेटा 2 -2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 -2 क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। और -6 + 2 क्या हो जाएगा? -4 आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाले एलिमेंट्स भी, कि भाई आपने क्या करना है, इनको एक जगह पहले उतार दो, 0 0 1, इसको रॉ 3 प्लस का ट्वाइस ऑफ रॉ 1। तो ट्वाइस ऑफ रॉ 1 क्या होगा? 2 0 0। तो क्या बन जाएगा? 2 + 0 2 बन गया, 0 + 0 0 बन गया, और 1 + 0 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमने देखो, आपने सारा काम क्वेश्चन वाली साइड पे करना है, इनवर्स वाली साइड खुद ब खुद कन्वर्ट होती रहेगी। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद ब खुद इनवर्स में कन्वर्ट होता रहेगा, सही है ना? आपने क्वेश्चन वाली साइड को खाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कन्वर्ट करना है, तो ये कॉलम के इस तरफ वाला जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इनवर्स में खुद ब खुद कन्वर्ट होगा। आपने कुछ भी नहीं करना इसके लिए। अब देखो ये काम कर लिया हम लोगों ने, पहले कॉलम को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बना लिया। अब मुझे यहाँ पे 1 लेकर आना है और इधर 0 और 0, तो पहले यहाँ पे 1 लेकर आ जाऊंगा। 1 कैसे लेकर आते हैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, कभी भी 1 लेकर आना हो तो जो भी नंबर होगा उससे पूरी रॉ को आप डिवाइड करवा दो। तो भाई सिंपल तरीके से मैं क्या करवाता हूँ, नेगेटिव के 1/2 से रॉ 2 करवा देता हूँ, पूरी की पूरी सेकंड रॉ को मैं नेगेटिव के हाफ से डिवाइड करवा देता हूँ। तो बाकी सारे नंबर्स को पहले मैं लिख देता हूँ, बाकी सारी रॉस को, ताकि उनके अंदर मुझे मसला ना हो, कंफ्यूजन ना हो। सही है? 1 0 0 इधर एज इट इज, ये 0 2 -4 कॉलन 2 0 1 एज इट इज, सही है ना मेरा बेटा? अब 0 डिवाइडेड बाय -हाफ 0 ही हो जाएगा। -2 डिवाइडेड बाय -2, देखो ये 1 बन गया।
और अगेन जीरो डिवाइडेड बाय नेगेटिव हाफ जीरो ही बन जाएगा, और यहाँ पे भी जीरो डिवाइडेड बाय नेगेटिव हाफ जीरो बन जाएगा, वन डिवाइडेड बाय नेगेटिव टू नेगेटिव का हाफ बन जाएगा, और ये जीरो डिवाइडेड बाय नेगेटिव हाफ अगेन जीरो बन गया। सही है ना मेरा बेटा, सिंपल सा काम कर दिया। अब आपने देखो ये वाला जब काम कर दिया, यहाँ पे वन को बना दिया, अब इसके ऊपर भी जीरो लेकर आना है, इधर भी जीरो लेकर आना है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्वेश्चन वाली साइड पे बनाना होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये वाला मैट्रिक्स हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबको पढ़ा चुका हूँ पहले से बेटा मैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। सही है ना मेरा बेटा। तो अब ये काम कर लेंगे, यहाँ पे जीरो लेकर आएंगे। अब जीरो कैसे लेकर आऊं, यहाँ पे जीरो लाने के लिए हमेशा प्लस माइनस करवाते हैं, तो सिंपल तरीके से देखो मैं इसको इससे माइनस करवा सकता हूँ, मगर इस बात का भी ख्याल रखिएगा वन नेगेटिव मेरा कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए मैं क्या करवाऊंगा, रॉ वन के लिए ऑपरेशन करवाऊंगा, रॉ वन माइनस का रॉ थ्री। तो भाई अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल तरीके से रॉ वन माइनस रॉ थ्री कर देंगे। रॉ वन माइनस रॉ थ्री करने की रीजन आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे हमें क्या लेकर आना है, बेसिकली जीरो लेकर आना है। सही है ना भाई। तो अब देखो बाकी सारी रॉस को पहले मैं एज इट इज तरीके से उतार देता हूँ, ताकि गलती का चांस ही ना रहे, क्योंकि रॉ वन के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो बाकी सारी रॉस को मैं तरीके से पहले ही उतार देता हूँ, क्योंकि उनमें तो चेंजेस लानी नहीं है हम लोगों ने। तो यहाँ पे जीरो का जीरो, वन का वन, जीरो का जीरो। सही है ना, इधर क्या आ गया, जीरो, नेगेटिव का हाफ और जीरो का जीरो। अब देखो रॉ वन माइनस रॉ थ्री, तो जीरो माइनस का वन, सिंपल तरीके से रॉ वन माइनस रॉ थ्री कर रहे हैं, तो रॉ वन में से जब रॉ थ्री जाएगा, वन माइनस का जीरो वन आ जाएगा, फिर टू माइनस का टू क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा जीरो। सही है ना भाई, टू माइनस का टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको गौर से देखिएगा, माइनस का थ्री रॉ वन का, ये माइनस साइन ऑपरेशन का, और रॉ थ्री के अंदर वैल्यू क्या इसके सामने, नेगेटिव फोर, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया प्लस, तो नेगेटिव थ्री प्लस का फोर किसके बराबर आ जाएगा, प्लस वन के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का वन। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, वन माइनस का टू क्या होगा, माइनस का वन होगा, जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस का वन नेगेटिव वो वन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो भाई देखो हम लोगों ने यहाँ पे इस आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमारे पास था, यहाँ पे वन से ऊपर भी जीरो बना दिया, नीचे वाले टर्म को भी जीरो करना है। अब इसको कैसे जीरो करेंगे भाई, इसको जीरो करने का तरीकेकार बहुत ही आसान है, कि भाई यहाँ पे अगर जीरो लेकर आना है तो जाहिर सी बात है भाई, रॉ नंबर टू को टू से मल्टीप्लाई करवा के इससे सेपरेट करवा सकते हैं। तो रॉ थ्री के लिए ये वाला काम हम करेंगे। क्या करेंगे कि भाई रॉ थ्री माइनस का ट्वाइस ऑफ रॉ टू, रॉ थ्री माइनस का ट्वाइस ऑफ रॉ टू, तो बाकी सारी रॉस को आप पहले एज इट इज उतार दो भाई, जिसमें आप लोग वर्किंग नहीं कर रहे उनको एज इट इज उतार देंगे, ताकि उनको बाद में लिखने में मसला ना हो हमारे लिए भाई, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी भी अगर आपने गलती कर दी ना, तो आपके लिए इनवर्स का आंसर गलत आ जाएगा। तो आपने बड़े ध्यान से ये काम करना, बड़े मजे का क्वेश्चन है। सही है ना भाई। तो रॉ थ्री माइनस का ट्वाइस, तो मैं ट्वाइस ऑफ रॉ टू को पहले यहाँ पे उतार देता हूँ, क्या है भैया, जीरो टू जीरो, और यहाँ पे क्या है, जीरो, और टू इंटू नेगेटिव का हाफ क्या बन जाएगा, नेगेटिव का वन, और जीरो। और रॉ थ्री पहले से क्या मौजूद है, जीरो, टू, नेगेटिव ऑफ फोर। सही है ना, यहाँ पे क्या आ गया, टू, जीरो और वन। सही है। तो हम रॉ थ्री माइनस का रॉ टू करें, तो जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया, टू माइनस का टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेगेटिव फोर माइनस जीरो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का फोर एज इट इज लिखा जाएगा, नेगेटिव का फोर एज लिखा जाएगा। फिर टू माइनस जीरो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से टू का टू आ जाएगा, क्योंकि हम लोग रॉ थ्री माइनस का ट्वाइस ऑफ रॉ टू कर रहे हैं, तो टू माइनस का जीरो टू आ गया। फिर जीरो माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, क्योंकि जीरो माइनस माइनस वन क्या हो गया, प्लस का वन हो गया। और फिर वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वन का वन एज इट इज आ जाएगा। अब सिंपल तरीके से अब आगे की वर्किंग करेंगे। आगे क्या करेंगे मेरा बेटा, देखो यहाँ पे आपने फाइनली अपने दो कॉलम्स बिल्कुल आइडेंटिटी एलिमेंट्स वाले बना दिए। अब आपने फाइनली इस वाले एलिमेंट को भी वैसे ही बनाना है। तो भाई देखो यहाँ पे जीरो पहले से गिवन है, यहाँ पे भी जीरो लेकर आएंगे, और यहाँ पे वन लेकर आना है। यहाँ पे क्या लाना है, वन, और यहाँ पे क्या लाना है, जीरो। तो भाई सबसे पहले वन लेकर आ जाते हैं। वन लाने का तरीका क्या होता है, अगर किसी भी रो में वन लेकर आना है तो उसी नंबर से आप डिवाइड करवा देते हो कंप्लीट रो को। तो भाई नेगेटिव के वन बाय फोर से कंप्लीट रो थ्री को आप डिवाइड करवा दीजिए। तो बाकी रॉस को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, वन जीरो वन, नेगेटिव का वन, जीरो, नेगेटिव वन। यहाँ पे क्या बचा, जीरो, वन, जीरो। यहाँ पे क्या बच गया, सिंपल जीरो, नेगेटिव ऑफ हाफ, जीरो। हम सिंपल तरीके से रॉ थ्री को नेगेटिव के वन बाय फोर से डिवाइड करवा रहे हैं, तो इधर जीरो का जीरो एज इट इज, में जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होता है जीरो जीरो ही रहता है। नेगेटिव का फोर जब नेगेटिव के फोर से डिवाइड होगा तो यहाँ पे फाइनली वन आ जाएगा। और टू जब नेगेटिव के वन बाय फोर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, नेगेटिव का हाफ बचेगा। और वन जब नेगेटिव के वन बाय फोर से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का वन बाय फोर बन जाएगा। इसी तरीके से ये वाला वन जब नेगेटिव के वन बाय फोर से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी नेगेटिव का वन बाय फोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये भी नेगेटिव का वन बाय फोर ही बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब देखो हमने तकरीबन अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बस इस वाले नंबर को अब जीरो पे कन्वर्ट करना है। तो भाई क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कि जो भी आपके पास क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स होगा आपने उसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर।
जब आप ऐसा काम करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ होगा वो खुद ब खुद इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन का सिंपल सा पैटर्न है, सही है ना भाई। तो यहाँ पे अगर जीरो बनाना है तो क्या करूंगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से रॉ थ्री में से रॉ वन को माइनस करवा देंगे। तो रॉ वन के लिए ऑपरेशन कर रहा हूं मैं क्या, कि रॉ थ्री माइनस का रॉ वन, सिंपल इज डेट भाई। सारी चीजें एक एक चीज करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो क्या बन जाएगा मेरा प्यारा बेटा, बाकी सारे मैट्रिसेस को मैं एडिटर लिख देता हूँ, 0 1 0 0 0 1, बाकी सारे एलिमेंट्स को पहले तरीके से उतार देता हूं ताकि गलती ना हो जाए कहीं पे। सही है ना भाई, आपने भी ऐसे ही फॉलो करना है। देखो आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा होता हूँ। तो नेगेटिव का 1/4, नेगेटिव का 1/4। अब देखो आपने करना क्या है, सिंपल तरीके से हम क्या कर रहे हैं भाई, हम रॉ थ्री माइनस नहीं, रॉ थ्री माइनस रॉ वन नहीं करेंगे, क्या करेंगे मेरा बेटा, रॉ वन माइनस का रॉ टू करेंगे। रॉ वन के लिए ऑपरेशन कैसे करेंगे, हम रॉ वन माइनस का रॉ थ्री करेंगे। अच्छा, आप में से कोई बच्चा हो सकता है सोच रहा हो सर आपने रॉ थ्री माइनस रॉ वन क्यों नहीं करा, क्योंकि बेटा जीरो माइनस वन फिर माइनस वन बन जाएगा। जो ओरिजिनल बनी हुई चीज है उसको खराब नहीं करना, सही है ना मेरा बेटा। जो पहले से बनी हुई चीज है उसको कोई खराब नहीं कर देना। तो पहले मैं बाकी सारे एलिमेंट्स को उतार देता हूँ, फिर हम लोग अपने रिक्वायर्ड ड्रॉ के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करवा लेंगे। बहुत ईजी सा टास्क है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान सी चीज है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, सही है ना, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने क्या करना है, रॉ वन माइनस रॉ थ्री। तो भाई वन माइनस जीरो, यहाँ पे वन का वन, जीरो माइनस जीरो जीरो, और देखो वन माइनस जीरो यहाँ पे जीरो आ गया। अच्छा भाई यहाँ पे देखिए मेरा बेटा क्या मौजूद है, नेगेटिव का वन, सही है ना भाई। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव का वन और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ये फॉर्मूले का, और एक नेगेटिव साइन इसका अपना, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का हाफ। तो भाई नेगेटिव वन और नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन गया, तो नेगेटिव वन प्लस का हाफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव वन प्लस का हाफ आपके पास सिंपल तरीके से आ जाएगा नेगेटिव के हाफ के बराबर, सही है। इसी तरीके से देखो, जीरो माइनस माइनस 1/4, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, जब आप जीरो में से एक माइनस साइन ऑपरेशन का और एक इसका अपना नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा प्लस के 1/4 के। इसी तरीके से इधर देखो, नेगेटिव का वन यहाँ पे एक इसका अपना और एक नेगेटिव साइन ऑपरेशन का, और एक इसका अपना नेगेटिव का 1/4, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का वन प्लस का 1/4। इसको भी सिंप्लीफाई करवा लोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से हमारे पास नेगेटिव का 3/4, क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 3/4। इस तरीके से अगर आप गौर से देखो तो हमने फाइनली अपने क्वेश्चन वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जो भी टर्म यहाँ पे आपके पास बन रही होगी ये इनवर्स आ चुका है। ये क्या आ चुका है, ये इनवर्स आ चुका है। ये कहलाता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के ऊपर इनवर्स फाइंड करने का तरीकेकार। तो लास्ट में आप सिंपल तरीके से इस मैट्रिक्स को सिर्फ उतार दोगे, सिर्फ इस वाले मैट्रिक्स को, ये हमारे पास इनवर्स का आंसर आ चुका है, दैट इज नेगेटिव का हाफ, 1/4, नेगेटिव का 3/4, जीरो, नेगेटिव ऑफ हाफ, जीरो, नेगेटिव ऑफ हाफ, नेगेटिव ऑफ 1/4, नेगेटिव ऑफ 1/4। तो ये जो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया पहले क्वेश्चन के इनवर्स का आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपने सबसे पहला काम, कभी भी आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पे इनवर्स निकालने दिया जाएगा तो आप सबसे पहले एक दफा क्वेश्चन उतारोगे, उसकी कॉलम डाल के अपोजिट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उतार दोगे। फिर आपने अपने क्वेश्चन वाले मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। तो ये इनवर्स जो आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स है राइट साइड के ऊपर, ये खुद ब खुद इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं वो मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूँ। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप लोग पहले ही सीख चुके, तो आपके लिए वैसी बड़ी आसान चीज है। तो इस तरीके से आपके पास फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे आप लोग बताइए भाई, इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को, आई डोंट थिंक सो यार इसमें कोई मसला होगा। बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा लास्ट में मैं एक बात जरूर कहूंगा, भाई वो बच्चे जो हमारी ऑन लाइव क्लासेस में मौजूद नहीं है, तो मेरा बेटा अगर आप चाहते हैं कि आप इस ऑनलाइन बैच का हिस्सा बने तो बहुत सिंपल सी इसकी फीस है कि भाई हफ्ते के अंदर 2 दिन क्लासेस होती है, ना सिर्फ 2 दिन बल्कि सैटरडे संडे वाले दिन भी। अब मैंने बाय द वे 3 डेज क्लास कर दी और बहुत जल्द 4 डेज पे लेके जाऊंगा। तो वैसे जो क्लास की टाइमिंग है वो वेनेसडे थर्सडे रात 8:30 से 10:30 की है, और सैटरडे संडे वाले दिन यूजुअली जो क्लास होती है दोपहर में होती है 12 से 1 या 12 से 2 के दरमियान, से है ना भाई। तो ऑनलाइन बैच में हिस्सा बनने का तरीकेकार, ये नंबर आपके स्क्रीन पे गिवन है, 0303278525। नंबर क्या है, 278525, ये सिंपल सा नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप जैस कैश या इजी पैसा कर दोगे रिक्वायर्ड फीस को, जो कि 1200 रुपीज पर मंथ है, जिसमें आपको ना सिर्फ पूरी किताब सॉल्व करवाई जाएगी बल्कि साथ साथ एमसीक्यूज की तैयारी, टेस्ट वगैरह और गाइडेंस सब चीज प्रोवाइड की जाएगी। फायदा ये होता है कि भाई लाइव क्लास
क्लास का बच्चे अपने क्वेश्चंस वगैरह इजीली पूछ सकते हैं। तो अच्छा, लास्ट में मैं एक बात यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट कहूंगा अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले, कि मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स को आप हर दफा एज अ होमवर्क लिया करो। भाई मैं एग्जाम्पल्स आपको किताब की करवाऊं ना करवाऊं वो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि जब मैं आपको मेन एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ तो नॉर्मल सी बात है एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन ऑब्वियसली उससे आसान ही होते हैं, सही है ना भाई। तो एग्जाम्पल्स आपने अपने घर पे बैठ के लाजमी करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आइए अब जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 आपका होमवर्क है, पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन को भी तरीके से हाथ के हाथ बैठ के सॉल्व कर लेंगे मेरा बेटा। और अगेन कॉपीज को साइड कर दीजिए, पेन डाउन कर दीजिए। जिस बच्चे को क्वेश्चन में मसला हो रहा है इस क्वेश्चन को देखिएगा भी सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 - 1 और 1, सही है ना भाई। ये आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, आपसे कहा जाता है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपसे क्या कहा जा रहा है, इनवर्स की वैल्यू को निकालिए एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन के ऊपर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला काम ये होता है कि आपने एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेना है। उतार लिया, बिल्कुल उतार लेना है, सही है ना भाई। आपने एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट उतार लेना है, और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर आपने अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को उतारना है। कॉलन डालकर आपने आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख देना है। किसको लिखना है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। भाई जितने साइज का मैट्रिक्स गिवन होगा वैसे 3x3 के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। और जिस बच्चे ने मुझसे ये पूछा था सर आइडेंटिटी अगर 3x5 पे आ गया, तो अल्लाह के बंदे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स के अंदर आता है, तो 3x5 पे कैसे लिखोगे, नॉर्मल सी बात है ना। तो इसका मतलब उसमें आ ही नहीं सकता, सही है ना मेरा प्यारा बच्चा। कहने का मकसद क्या है कि भाई आपने सबसे पहला काम खूबसूरत तरीके से एक दफा क्वेश्चन को लेफ्ट साइड पे उतार लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को राइट साइड पे उतार लिया। अब दूसरा काम क्या करोगे भाई, दूसरा काम ये करोगे कि जो भी तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन वाली साइड है, तुमने कोशिश ये करनी है कि वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म करना स्टार्ट कर दो। तुम फॉर्म करना स्टार्ट करोगे और जादू हो जाएगा, राइट हैंड साइड के ऊपर वहां पे इनवर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस जादू को भी पिछले क्वेश्चन में दिखा चुका हूं, सही है ना भाई। अब देखो यहाँ पे पहले से 1 गिवन है, तो इस 1 के नीचे वाली चीजों को 0 करना है। यानी कि यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आना चाहिए, 2 की जगह पे 0 आना चाहिए। अभी 0 नहीं आ रहा तो पहले 0 लेकर आएंगे। कैसे लेकर आऊंगा भैया, बहुत सिंपल सा काम है मेरा प्यारा बेटा। मैं सिंपल तरीके से कर देता हूँ, रॉ 2 माइनस का ट्वाइस ऑफ रॉ 1, तो क्या बन जाएगा भैया। देखो बाकी सारी रॉस को एज इट इज लिखना है, बाकी रॉस के अंदर छेड़खानी नहीं करनी। बाकी सारी रॉस अपनी जगहों के ऊपर मजे से मौजे कर रहेंगी। 0 - 1 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 1, क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसको रॉ 2 माइनस का टॉइस ऑफ रॉ 1 करूं तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2। देखो आपकी आसानी के लिए अगर चाहो तो मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ भाई करना क्या है। टॉइस ऑफ रॉ 1 का मतलब क्या है, 2 बन गया, ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, सही है ना भाई। तो 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। 1 देखो एक माइनस साइन यहाँ पे फॉर्मूले का है, तो 1 - -6 क्या हो गया, 1 + 7 हो गया, 1 + 6 हो गया 7 के बराबर। फिर 0 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारा शब्द, बहुत सिंपल सी चीज है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। अब तक तो सारी बातें आप लोगों को हिफ्ज हो गई होंगी इंशाल्लाह ताला, सही है। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ये काम करोगे तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, ये ऊपर बन जाएगा 2 0 0 और यहाँ पे 0 1 0, इनको आपने सेपरेट करवाना है। तो 0 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ गया। 1 माइनस का 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस का 0 0 ही रहेगा। ये आपका मैट्रिक्स बन गया। अब आपने देखो यहाँ पे इत्तेफाक से आपको दोनों 0 वैसे मिल गए। अब आपको यहाँ पे 1 लेकर आना है, सही है ना भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है भाई। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो एटलीस्ट मालूम होना चाहिए ना क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे आपको 1 चाहिए होता है, यहाँ पे 1 लेकर आना है। और 1 लाने का तरीका तो हमारे शहजादों को मैंने वैसे सिखाया है भाई। 1 कैसे लेकर आते हैं, सिंपल तरीके से डिवाइड करके मेरा प्यारा बच्चा, है ना भाई। कैसे लेकर आते हैं, सिंपल तरीके डिवाइड करके मेरा प्यारा शहजादा। आपने सिंपल तरीके डिवाइड करवा देना है। कैसे करोगे भैया, 1 / 7 रॉ नंबर 2, यानी कि 1/7 रॉ नंबर 2। क्या बन गया, बाकी सारी रॉस को नहीं छेड़ना, बाकी सारी रॉस को पहले उतार दो भाई, ताकि जिसके साथ फनकारी कर रहे हो उस पे खेलने में मजा आ सके ना आपको मेरा बेटा। सिंपल सा काम है भाई, बहुत सिंपल सी चीज है मेरा प्यारा बच्चा। 0 - 1 1 0 0 1, सही है ना भाई। अब हमने क्या करा, रॉ 2 को 7 पे डिवाइड करवा देना, 0/7 0 हो गया, 7/7 1 हो गया, नेगेटिव का 4/7 एज इट इज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2/7, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/7, यहाँ पे 0 का 0। हमने सिंपल सा काम कर दिया। अब ये काम कर दिया, अब क्या करना है भैया, अब ये वाली टर्म भी 0 करनी है, ये वाली टर्म भी 0 करनी है। कोई मसले की बात नहीं है भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। पहले इस वाली टर्म को कर लेंगे। कैसे करेंगे भैया, देखो ये पहले से माइनस के अंदर है, तो अगर मैं ऐड करवा दूं तो खत्म हो जाएगी। तो क्या करवाऊंगा भैया, सिंपल तरीके से रॉ नंबर 1 के लिए क्या काम करवाऊंगा, और ये ख्याल भी रखना है कि ये 1 डिस्टर्ब ना हो जाए, तो ये 1 डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए पहले रॉ 1 प्लस का, रॉ 1 प्लस का थ्राइस ऑफ रॉ 2, यानी कि थ्राइस, ताकि ये भी डिस्टर्ब ना हो जाए मेरे प्यारे शहजादा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, पहले आप बाकी रॉस को उतार लो, पहले आप बाकी रॉस को उतार लिया करो।
ताकि आपके लिए काम करने में आपको मजा खुद भी आए भाई, ताकि गलती के चांसेस कम हो जाए ना यार। आप याद ना कि आप लेके बैठे रहो और बाकी रोज में भी लिखने में गलती करते हो। तो पहले मैं दूसरी रोज को तोड़ लेता हूँ, ताकि मेरे जहन से टेंशन कर जाए भी दूसरी रोज को भी तोड़ना पड़ता है। वन का वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन। अब देखो, अपनी आसानी के लिए देखो, मैं जब टीचर होने के बाद मैं आपको अलग से साइड पे वर्किंग करवा रहा हूँ, जिसका मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ कि आपको ये बात समझ में आए कि भाई कोई बंदा छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप थोड़ी सी रफ वर्किंग कर लो कोई मसले की बात नहीं है, कोई बंदा छोटा बड़ा नहीं होता। अब देखो रॉ वन पहले से क्या है, वन है, माइनस थ्री है, टू है। आपने क्या करवाना है, इसको ऐड करवाना है किसमें, थ्राइस ऑफ रॉ टू में। थ्राइस ऑफ रॉ टू, जीरो इंटू टू, जीरो इंटू थ्री जीरो ही हो जाएगा, वन इंटू थ्री थ्री हो जाएगा, और माइनस का फोर डिवाइडेड बाय सेवन इंटू थ्री का हो जाएगा, फोर थ्री 12/7 हो जाएगा। अब इनको ऐड करवा लो। जीरो प्लस वन क्या हो गया, वन प्लस जीरो, यहाँ पे वन ही रहेगा। माइनस का थ्री प्लस का थ्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो टू माइनस का 12/7, इसके लिए कैलकुलेटर तैयार रखो फौरन से, इसके लिए कैलकुलेटर फौरन से तैयार रखो। टू माइनस का 12/7 जल्दी से निकाल लो भाई, किसके बराबर होगा, टू माइनस का 12/7, ये बराबर होगा सिंपली 2/7 के। किसके बराबर होगा, 2/7 के। यहाँ पे 100 एज इट इज रहेगा मेरा बेटा। क्लियर है भाई, सिंपल सी चीजें हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है। क्लियर हो गया भाई, तो ये हमारे पास आ गया। अब आपने देखो क्या करना है, इस वन के नीचे वाला एलिमेंट भी जीरो के बराबर लेकर आना है। इस वन के नीचे वाला एलिमेंट भी किसके बराबर लेकर आना है, जीरो के बराबर लेकर आना है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि वन के नीचे भी क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अब कैसे लेकर आओगे मेरा बेटा, बहुत सिंपल चीज है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल इसको रॉ टू प्लस रॉ थ्री कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे भैया, रॉ थ्री के लिए काम कर रहा हूं, क्या कर दूंगा, सिंपल तरीके से रॉ टू प्लस का रॉ थ्री। देखो कितने मजे की एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज से आपस की बात है, एक क्वेश्चन शॉर्ट डिटेल में लाजमी आएगा। सही है ना भाई। तो 2/7 एज इट इज, यहाँ पे 100 एज इट इज, यहाँ पे जीरो वन, नेगेटिव का 4/7, और यहाँ पे नेगेटिव का 2/7, यहाँ पे 1/7, यहाँ पे जीरो एज इट इज। सही है ना भाई, जीरो का जीरो। वन माइनस वन, रॉ टू प्लस रॉ थ्री क्या हो जाएगा, वन माइनस वन क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। अच्छा यहाँ पे देख लो भाई, इधर देख लो, इसको जल्दी से कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो। कैलकुलेटर इसीलिए आपको अलाउ है। वन माइनस का 4/7 किसके बराबर होगा मेरा शहजादा, ये बराबर होगा 3/7 के। किसके बराबर होगा, 3/7 के। क्लियर है भाई, किसके बराबर होगा, 3/7 के। अच्छा यहाँ पे देन हमारे पास क्या होगा, एक आसान सा काम, 3/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, इधर सिंपल तरीके से हो जाएगा, अल्लाह भला करे, रॉ टू प्लस रॉ थ्री। नेगेटिव का 2/7 प्लस का जीरो, नेगेटिव का 2/7 ही रहेगा। 1/7 प्लस का जीरो, 1/7 ही रहेगा। जीरो प्लस का वन, वन ही रहेगा। अच्छा भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से मुझे बता दो भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। पुरजोश हो गए थे हम लोग कि हम लोग इस वाली साइड को सॉल्व नहीं किया मैंने, यहाँ पे रॉ वन प्लस थ्री आर टू के अंदर। तो भाई यहाँ पे रॉ टू को भी, यहाँ पे इसको रॉ टू को थ्री से, पहले रॉ वन की देखो वैल्यू क्या आ रही है, रॉ वन की वैल्यू है 100, इसको भी साथ साथ सॉल्व करना है मेरे प्यारे शहजादे, इसको भी साथ साथ सॉल्व करना है भाई। तो यहाँ पे थ्राइस ऑफ रॉ टू, रॉ टू क्या है मेरे पास, रॉ टू की वैल्यू थ्राइस है, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का टू, ये बन गया नेगेटिव का 12/7। ये क्या हो जाएगा, 3/7, ये क्या हो जाएगा, 3 into 0 0। तो भाई जब रॉ वन प्लस का थ्री आर टू करेंगे, तो रॉ वन जब प्लस का थ्री आर टू करेंगे, तो क्या बन जाएगा भैया, वन माइनस का 12/7, वन माइनस का 12/7 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव का 5/7। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस का 3/7, यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 3/7, और जीरो प्लस का जीरो क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको साथ साथ कर लेना है। यहाँ भी हम लोगों ने कर लिया, यहाँ भी हम कर लिया। अब हम आगे चलेंगे मेरा बेटा, क्लियर है यहाँ तक की बात सबको। हम लोगों ने जल्दी से क्या कर लिया भाई, सबसे पहले हम लोगों ने रॉ वन प्लस थ्री आर टू करा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ भाई, हम लोगों ने रॉ वन प्लस थ्री आर टू क्यों करा था, ताकि यहाँ पे जीरो आ जाए। तो हमने पूरी की पूरी रॉ के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म कर दिया, तो हमारे पास यहाँ तक की वैल्यूज इस तरीके से फॉर्म हो गई। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, इस तरीके से हमारे पास यहाँ तक की वैल्यूज फॉर्म हो गई, सिंपल तरीके से। सही है ना मेरा बच्चा, ये आपके पास यहाँ तक की बन गई। देन हम लोगों ने क्या करा, चूंकि इस वन के नीचे वाली वैल्यू को भी जीरो करना था, फिर हम लोगों ने आर टू प्लस आर थ्री कर दिया, सिंपल सा स्टेप, यानी कि रॉ टू प्लस रॉ थ्री कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये फाइनली इस तरह का मैट्रिक्स बन गया। अब आपने लास्ट कॉलम के लिए जाने हो, कैसे जाओगे कि यहाँ पे सबसे पहले वन लेकर आओगे। यहाँ पे वन कैसे लेकर आओगे, बहुत सिंपल सा स्टेप है, आप तमाम लोगों को बता चुका हूँ। वन लाने का तरीकेकार तो सबसे आसान होता है कि जो भी चीज यहाँ पे अगर वन लेकर आने, तो मैं क्या करूंगा, 7/3 से रॉ थ्री करवा दूंगा, 7/3 से क्या करवा दूंगा, रॉ थ्री। तो बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, 102/7। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 5/7, यहाँ पे आ जाएगा 3/7, यहाँ पे जीरो एज इट इज, 0 1, नेगेटिव का 4/7, और यहाँ पर क्या आ गया मेरा शहजादा, नेगेटिव का 2/7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/7, जीरो का जीरो एज इट इज। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि भाई हमने यहाँ पे वन लेकर आना था, ये जीरो जीरो एज इट इज,
7 डिवाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे पहले से नेगेटिव का 2/7 मौजूद है। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 7/3 से, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 2/3। क्या बन जाएगा, क्योंकि 7 7 कट जाएगा, नेगेटिव का 2/3 बचेगा। यहाँ पे जब 1/7 को 7/3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो सिंपल सा यहाँ पे बचेगा 1/3 बच जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या था, सिंपली 1 था, तो जब 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जाहिर सी बात है मेरा प्यारा बच्चा, यहाँ पे क्या बचेगा भैया, यहाँ पे हमारे पास सिंपल तरीके से बच रहा होगा, अल्लाह भला करे किसके बराबर, सिंपल 7/3 बन रहा होगा यहाँ पे। अब आपने ये वाला काम भी कर दिया, तो मैं इस पूरे मैट्रिक्स को एक दफा तरीके से उतार लेता हूँ। क्या मैट्रिक्स है, 1 0, 2/7, 0 का 0, 1 का 1, नेगेटिव का 4/7, यहाँ पर भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, सही है ना भाई। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, नेगेटिव का 5/7, यहाँ पे बन रहा है नेगेटिव का 3/7, और प्लस का 3/7, यहाँ पे बन रहा है 0 का 0। फिर क्या है मेरे पास, इधर आ रहा है मेरा बेटा नेगेटिव का 2/7, इधर आ रहा है 1/7, इधर आ रहा है 0। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप तरीके से सॉल्व करते हुए लेके चल रहे हो, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है मेरा प्यारा बच्चा, एंजॉय करो भाई, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपने बस आइडेंटिटी एलिमेंट साथ साथ बनाते हुए लेके चलना है, सही है ना मेरा बेटा। अब देखो आपकी कोशिश क्या होगी कि यहाँ पे भी 0 आ जाए, यहाँ पे भी 0 आ जाए, आपकी सिंपल सी कोशिश है। और इस कोशिश को आपने अमली जामा बनाना है। कैसे बनाओगे, सबसे आसान कॉन्सेप्ट ये है कि आप भाई रॉ 3 को लेके चलो, कि आपने सिंपल तरीके से अगर मुझे यहाँ पे 0 बनाना है तो यहाँ पे 0 बनाने का तरीकेकार क्या होगा, कि भाई मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे प्लस का 2/7 लेकर आऊं और उसको फिर सब्ट्रैक्ट करवा दूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल तरीके से लिखूंगा फॉर रॉ नंबर 1, मैं यहाँ पे करूंगा ये कि भाई रॉ नंबर 1 माइनस का 2/7 ऑफ रॉ नंबर 3। इससे फायदा क्या होगा, मेरी पूरी खत्म हो जाएगी। बाकी सारी वैल्यूज को मैं एक दफा एज इट इज उतार देता हूं। तो भाई ये साथ साथ लेके चलने वाला काम सबसे इंपॉर्टेंट है, खुदा रहा इसमें गड़बड़ मत कर दीजिएगा। देखो नॉर्मल सी बात है, गड़बड़ उस वक्त होगी जब आप अटेंशन नहीं दोगे। सिंपल सी चीज है, देखो 1/7 एज इट इज 0 0 एज इट इज, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव का 2/3, यहाँ पर आ गया 1/3, यहाँ पर आ गया 7/3। तो हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली इसको 2/7 को R3 से करवा देना है। तो पहले मैं इसको चलो यहाँ पे तो कोई मसला नहीं होगा, ये 1 का 1 एज इट इज, 0 का 0 एज इट इज, 2/7 माइनस का 2/7 जब हो जाएगा तो यहाँ पे भी 0 आ गया। हाँ इन टर्म्स के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स टर्म्स आ रहे हैं तो उनको एक दफा मैं उतार देता हूँ। पहले से यहाँ पे क्या मौजूद है, पहले से यहाँ पे मौजूद है नेगेटिव का 5/7, यहाँ पर आ रहा है 3/7, और यहाँ पे था 0। इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया, 2/7 ऑफ रॉ 3 से। तो इसको 2/7 ऑफ रॉ 3 से करवाया, तो इसको मैं एक दफा तरीके उतार देता हूँ। भाई 2/7 ऑफ रॉ 3 का मतलब क्या है, यानी कि 2/7 को एक दफा मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव के 2/3 से। 2/7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे मेरा बेटा, नेगेटिव के 2/3 से। तो 2/7 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 2/3 के ऊपर। तो क्या बन जाएगा, ये बन गया 4/21, यहाँ पर आ गया। ओके फिर देखो यहाँ पे क्या मौजूद है, 1/3, 1/3 भी 2/7 से मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर सी बात है ये बन जाएगा मेरे पास 2/7 3 अगेन 21 हो जाएगा। फिर ये 7/3 भी 2/7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 2 14, और अच्छा 7 7 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, 7 7 कैंसिल आउट हो गया, 2/3 बच जाएगा। अब आप इनको सॉल्व करवा लो। सॉल्व कैसे करवाना है कि भाई रॉ 1 माइनस का रॉ नंबर 1 माइनस का रॉ नंबर 3 है, ये ध्यान में रखिएगा। तो रॉ 1 ये क्या है, माइनस का 5/7 ऊपर लिखा जाएगा, माइनस का 5/7, और फिर माइनस करवा दीजिए 4/21 से। कैलकुलेटर में डाल के करना है भाई, इसमें खुद से बैठ के काम तो नहीं करना, कैलकुलेटर बैठ के करना है। यानी कि ये जो आपकी रॉ नंबर 1 है उसको माइनस करवा रहा हूँ 2/7 ऑफ रॉ 3 से। तो आपने ये वाली चीज देखो साइड पे रफ वर्किंग पे कर लेनी है, और फिर उसको सिंप्लीफाई करवा दो। नेगेटिव का 5/7 प्लस का 4/21 क्या बन जाएगा, ये बन रहा है 11/21 नेगेटिव का। फिर आगे चल लो, आगे क्या है, 3/7 माइनस का 2/21। तो सिंपल कैलकुलेटर पर डाल दिया मैंने, 3/7 माइनस का 2/21 के बराबर। ये आ रहा है मेरे पास सिंपल तरीके से 1/3 के बराबर। फिर आगे चल लो मेरा बेटा, आगे क्या है, 0 माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 यहाँ पे तो बच रहा होगा। ये फाइनली मेरे पास यहाँ तक का आंसर आ गया। अब मुझे देखो यहाँ पे भी 0 लेकर आना है, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे चूंकि माइनस की टर्म आ रही है तो इसको प्लस के 4/7 के साथ ऐड करवा दूंगा, तो मेरे पास फाइनली इसका भी आंसर आ जाएगा। देखो इसमें सारी चीज आपकी अटेंशन मैटर करती है। ये दूसरे वाले इनवर्स के क्वेश्चन के मुकाबले में इजी आपको लगना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, रॉ 2 प्लस का 4/7 ऑफ रॉ 3। तो भाई देखो बाकी सारी वैल्यूज को मैं पहले उतार दूंगा ताकि उनमें फंस ना जाऊं ना मैं उनको लिखने देने में। 100, यहाँ पे नेगेटिव का 11/21 है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे नेगेटिव का 2/3 है, यहाँ पर क्या है 0। मेरा बेटा मैं क्लियर कर देता हूँ 11/21। बेटा 11/21 कैसे आएगा भाई, और से देखो ना यार कैसे आ रहा है। मेरा बेटा आपके पास क्या करवा रहे हो, R1 की अपनी वैल्यू क्या थी, नेगेटिव का 5/7 थी ना, R1 की वैल्यू नेगेटिव 5/7 थी पहली वैल्यू। तो नेगेटिव का 5/7, ये नेगेटिव 5/7 माइनस एज इट इज, माइनस का साइन फॉर्मूले का, माइनस का साइन किसका है, फॉर्मूले का, नेगेटिव का 5/7 एज इट इज,
माइनस का साइन किसका है मेरा बेटा, यहाँ पे फॉर्मूले का है। और फिर क्या करवाना है तुमने, तुमने फिर 2/7 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, इस टर्म के साथ, इससे मल्टीप्लाई करवा दो। तो मेरा बेटा 2/7 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा, जब 2/7 को 2/3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो जाहिर सी बात है ये बन जाएगा तुम्हारे पास 2 to the 4/21। तो क्या बन गया तुम्हारे पास, नेगेटिव का 4/21। अब देखो, जब ये नेगेटिव का 5/7, अकल से सोचो, नेगेटिव का तुम इसको करके देख लो भाई, नेगेटिव के 5/7 को एक माइनस साइन किसका है, ये इसका फॉर्मूले का, फिर एक माइनस साइन है नेगेटिव के 4 के साथ भी है ना भाई, एक माइनस साइन किसके, नेगेटिव के 4/21 के साथ भी है। क्या बन रहा है तुम्हारे पास, नेगेटिव के 11/21 नहीं बन रहा क्या, क्या बन रहा है, नेगेटिव के 11/21 तो बन रहा है मेरा बेटा, दो माइनस साइन ना, अब क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा। देखो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ लेके चलनी है भाई। अगेन जब तक खुद से बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे इन क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाली ये चीजें मेरा बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो जहन खुलेगा यहाँ पे तुम्हारा। ये कोई नर्सरी क्लास वाले क्वेश्चन थोड़ी है मेरा प्यारा बच्चा, बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स। मगर अटेंशन तुम्हारी पूरी चाहिए इनमें, अटेंशन नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते भाई, अटेंशन तुम्हारी पूरी चाहिए यहाँ पे। अब देखो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या करना है मेरा प्यारा शहजादा, हम लोगों ने सिंपल देखो, मैथ्स बड़ी आसान है ये। अब की बारी में देखो ρ2 प्लस का 4/7, देखो मैं आपके लिए, आपके आसानी के लिए, चलो यहाँ पे तो इतनी मुश्किलात नहीं आएंगी हमें, यहाँ पे देखो जीरो ही बन रहा होगा, यहाँ पे सिंपल तरीके से 1 ही बन जाएगा और यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा। हाँ यहाँ वाली वर्किंग के लिए मुझे देखो, मैं इतना बड़ा टीचर होने के बाद भी रफ वर्किंग के ऊपर जाऊंगा, सही है ना भाई, मैं क्या कहूंगा, मैं रफ वर्किंग, मैं गलती लेने का चांस एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं मानता हूँ यार, मैं इंसान हूं, मैं भी गलती मुझसे भी होगी, तो मैंने यहाँ पे रफ वर्किंग क्यों नहीं कर लेते भाई, क्या मसला है, तो रफ वर्किंग कर लो। यहाँ पे देखो ρ2 की पहले से वैल्यू क्या है, ρ2 की वैल्यू है यहाँ पे नेगेटिव का 2/7, यहाँ पे है 1/7, यहाँ पे है 0, और फिर आपने क्या करवाना है, प्लस का है 4/7 R3, तो इस टर्म को 4/7 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो माइनस का 2/3 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 4/7 से, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन रहा है नेगेटिव का 8/21। ओके, फिर 1/3 को मल्टीप्लाई कर दो 4/7 से, 1/3 को मल्टीप्लाई करवाने किससे, 4/7 से, कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए, 1/3 को मल्टीप्लाई करवा दिया 4/7 से, तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, 7 × 7, 4 1 4 ऊपर आ जाएगा, और 7 3 21 आ जाएगा। फिर 0 को 7/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली 0 ही आ जाएगा। जब मैं अल्लाह भला करे, सॉरी 4/7 को फिर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 7/3 के साथ, तो क्या बन जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और ये 4/3 आ जाएगा। क्या कहा मैंने, दोबारा समझिएगा, आपने 4/7 को कंप्लीट R3 से मैंने मल्टीप्लाई करके पहले नीचे लिख दिया, ताकि मेरे लिए सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाए ना, मेरे लिए सॉल्व करना मुश्किल आसान हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा मैं, अब सिंप्लीफाई कैसे कर लूंगा, देखो ρ2 प्लस का 4/7 R3 है, तो मैंने 4/7 R3 को पहले सिंप्लीफाई करके लिख चुका हूँ, अब इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लूंगा, -2/7 माइनस का 8/21, कैलकुलेटर में डाल लो भाई, क्या बन गया, माइनस का 2/7 और माइनस का 8/21 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ गया सिंपल तरीके से माइनस का 2/3 के। अच्छा भाई आगे सॉल्व कर लो, आगे क्या आ रहा है, 1/7 प्लस का 4/21 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 के बराबर। फिर आगे चल लो भैया, आगे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, 0 प्लस का 4/3, यहाँ पे 4/3 का 4/3 ही आ रहा होगा। सही है भाई, यहां तक की हमारी वैल्यूज आ गई, यहां तक की हमारी क्या आ गई मेरा प्यारा शहजादा, वैल्यूज आ गई। अब देखो भाई, अब इस मैट्रिक्स को, पूरे मैट्रिक्स को मैं एक दफा तरीके से खूबसूरती के साथ उतार लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, इस पूरे मैट्रिक्स को एक दफा खूबसूरती के साथ उतार लेता हूँ। वैसे आपस की बात है, किताब के बैक साइड पे जो आंसर आ रहा है वो आंसर पहले मैं देख चुका हूँ, मैच कर रहा है हमारा आंसर। तो भाई इस तरीके से आपको क्वेश्चन वैसे तो सॉल्व हो चुका है, बट उसको लिखोगे कैसे, लिखने का तरीकेकार भी सीख लीजिए। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था उसमें मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, बट मेन चीज वहां पे आपको मेथड कराना था, अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। तो भाई मेरा मेन काम, मैं उन टिपिकल टीचर्स की तरह जो गली मोहल्ले में ट्यूशन वाली बाजियां होती है उनकी तरह का टीचर नहीं हूं भाई, मेरा मेन काम आपको कॉन्सेप्ट देना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेरी मेन जिम्मेदारी मेरा प्यारा शागिर्द पूरी हो गई है, और मेरी मेन जिम्मेदारी यही है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, सही है ना भाई। तो ये हमने एक दफा अपने इसको पूरे के पूरे को एक दफा उतार लिया। अब मैंने आपसे क्या कहा था, देखो खूबसूरती क्या है, कि आपने अपने क्वेश्चन को जब इनवर्स में कन्वर्ट करा, आपने अपने क्वेश्चन को जब आइडेंटिटी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर क्या बन गया, आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर आपका फाइनली इनवर्स बन जाएगा। तो इस इनवर्स को एक दफा आप तरीके से नीचे उतार लोगे, ये जो इनवर्स है आपका, ये फाइनली आपका इनवर्स का आंसर आ गया, यानी कि क्या आ गया आपके पास, ये इनवर्स आ गया। तो जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी से इनवर्स पे कन्वर्ट हो जाती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत मामूली सा कॉन्सेप्ट है। अगर तमाम बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताओ बेटा, चाहे ये वीडियो बाद में देखो या पहले देखो, मुझे तमाम बच्चों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई चाहिए, क्या सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई मसला,
कोई परेशानी, कोई मसले की बात। देखो एक एक स्टेप मैं खुद करके दिखाता हूँ। मैं मानता हूँ मुझसे भी गलतियां होती है, मैं भी इंसान हूँ आप लोगों की तरह का। आपको जानबूझ के गलतियां दिखाता भी हूँ कि भाई देखो, मैं उन टीचर्स की तरह नहीं हूँ जो पहले बैठ के डेढ़ पेज अपने हाथ में लिख के बैठे हुए होते हैं, बच्चे को छाप छाप के पढ़ा रहे होते, नहीं। आपको एक एक चीज खुद से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि यार ये चीज बहुत ईजी है और आप इसको इजीली लेके चल सकते हो इंशाल्लाह ताला। तो जल्दी से मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कोई मसला किसी बच्चे को यहां तक, कोई प्रॉब्लम की बात किसी बच्चे को यहां तक? हाँ भाई। सर स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं लिखेंगे फाइनल आंसर में? नहीं मेरा बेटा, स्केलर मैट्रिक्स नहीं लिखा जाएगा, फाइनल आंसर में सिर्फ इनवर्स लिखा जाएगा। तो तमाम बच्चों से मैं जानना चाहूंगा कि यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम की बात, किसी भी बच्चे को यहां तक किसी किस्म की प्रॉब्लम, किसी किस्म का इशू, तो जल्दी से मुझसे पूछ सकते हो। और वो तमाम बच्चे जो बाद में लेक्चर्स को देखेंगे, आपके लिए भी यही हिदायत है कि बेटा अगर कोई मसले मसाइल तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछो, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ अगर आपको बात क्लियर हो गई, क्योंकि यहां तक पढ़ाने बड़ी मेहनत की जाती है मेरा प्यारा बच्चा। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? सर वेरीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर? बिल्कुल मेरा बेटा वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगा, और जो बच्चे ऑनलाइन बैच में बैठे हुए उनको भी बेटा एक लिंक दे दूंगा। उसके अंदर मैंने बताया हुआ किस तरीके से आप कैलकुलेटर के ऊपर इनवर्स वगैरह निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है उसके अंदर मेरा प्यारा बच्चा। क्लियर है भाई? यहां तक की बात सबको पल्ले पड़ती है? किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 अपने मंतक के अंजाम पे पहुंचती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी जिसमें एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। सही है ना भाई? उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज, जजाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। तो लास्ट में बस एक बात कहूंगा, अच्छा ये नेगेटिव का 11 में 21 काइंडली चेक कर लीजिएगा। बुक में 1/3 और मेरे ख्याल में नेगेटिव का 11 में 21 आएगा, बट खैर चेक कर लीजिएगा इसको आप लोग बैठ के, कोई मसला ना हुआ वो। अच्छा लास्ट में एक बात कहूंगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है। और अगेन एक छोटी सी बात इस एक्सरसाइज के एंड के ऊपर जो कहूंगा कि भाई मेरे प्यारे शागिर्दों, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को घर पे बैठ के लाजमी सॉल्व करें। एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, चाहे एग्जाम्पल 1 हो, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एग्जाम्पल का एक आधी कोई क्वेश्चन होता है उसको आपने घर पे बैठ के लाजमी सॉल्व करना है। मैं करवाऊं ना करवाऊं, क्योंकि मैंने आपको मेन एक्सरसाइज जब करवा दी ना, एग्जाम्पल जब इजीली घर पे बैठ के कर सकते हो। तो एग्जाम्पल्स काइंडली अपनी आदत बना लें, जब कभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो कुछ करें ना करें, एग्जाम्पल लाजमी सॉल्व किया करें, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। तो बस इसी बात पे क्लास को एंड करूंगा। अब जाएं जैसे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला, और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आशम जैसा साइनिंग ऑफ।